Question number 34. Frogs exhibit sexual dimorphism. Which of the following options justifies the given statement? Okay. डायमॉर्फिज्म मतलब बच्चा मेल और फीमेल अलग अलग है, प्लस विजिबली भी अलग अलग है. तो क्या है देख जरा. फीमेल फ्रॉग्स अट्रैक्ट मेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स. यस. फीमेल फ्रॉग्स हैव वेब हट. बोथ मेल एंड फीमेल हैव एग्जिबिट. नहीं बच्चा, बी वाला. इसमें इनफैक्ट वो भी आना चाहिए था, नप्टियल. Four limbs has curved finger like structure which is called as nuptial और copulatory pad. तो बी आएगा. तो 34 तो बी है. बी. इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन है यार. हाँ मेरे को थोड़ा सा हार्ड वाले देने हैं. एक काम करूँ मैं, बट इट इज अ मोर मेहनत कसरत वाला काम है, बट ओनली इफ यू आर विलिंग टू डू, आई एम रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा देन. सुनो, after every chapter I'll send you one PDF which has around 300 questions which are good questions, hard question, but उसमें exemplar repeat होगा, PYQ repeat होंगे, but Excel advance वाले जो Kingdom Animal कैसा भेजा था वैसा लो, उसमें अच्छे questions है. but whenever there is discussion आप फिर वो दोनों solve करके लेके आओगे, PDF भी और ये भी. That doesn't mean कि आप ये छोड़ दोगे करना, इसलिए तो बोला. अगर वो तुमसे हो रहा है तो मैं भेजता हूँ. टाइम अभी मैं तेको बताता हूँ हाउ कैन वी मैनेज द टाइम. फर्स्ट इज यू डू टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ से जैसे जैसे, तो यू डोंट वेट फॉर मी टू कंप्लीट द चैप्टर एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. सिमिलरली जैसे एक आध दो लेक्चर होगा मैं तुमको वो PDF भी भेज दूंगा, बिकॉज आई हैव टू मेक फिजिकली ऐसे. तो मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं वो तुमको भेज दूंगा. देन यू की मेक श्योर कि तुम साइड बाय साइड करते रहो. फिर जैसे चैप्टर हो जाए फिर दोनों 500 क्वेश्चन एक दिन आके डिस्कस कर लेंगे. एंड दोनों एक ही साथ होगा, बिकॉज वी विल नॉट हैव डिफरेंट टाइम फॉर दैट क्वेश्चन. और फिर मैं एक दो चैप्टर करके देखूंगा, सब लोग कर रहे तो तीसरे चैप्टर का भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा, है ना. देन आई एम नॉट द वन हु विल बी फूल इनफ टू सेंड एवरीथिंग टू एवरीबडी और फिर तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो. दैट शुड नॉट मेक सेंस. बट अगेन वो भेजा उसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना, ये भी अच्छा बुक है, बट आई फील कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और तुमको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए मैं तुमको एक्स्ट्रा वाला भेज रहा हूँ. एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? श्योर. अच्छा, क्या वो एकदम एंड में करोगे? नहीं, साइड बाय साइड करते जाओगे. प्रिंट ले लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो भी चलेगा, फोन से देख लेंगे. मैं आई विल मेक श्योर वो स्टार्टिंग का 15-20 मिनट पहले हम लोग जो करेंगे वो अलाउ करेंगे. प्लस इट ऑल्सो मेक्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू गाइस. फिर तुम लोग सिर्फ डाउट लेके आओ, बिकॉज 500 क्वेश्चन का सारा तुम लोग लगाओगे कि जो नहीं आया सब, तो अपना पूरा लेक्चर उसी में जाएगा. तो फिर तुम लोग भी डाउट को खुद से फिल्टर करो कि अच्छा ये क्या है, ये नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, उस पर देखो, पीछे चेक करो क्या है, उसके बाद में फिर नहीं आया तो पूछो मेरे को. गॉट इट? इज दिस क्लियर? उसके अलावा भी अगर तुमको टेस्ट के पहले अगर तुम कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें कोई डाउट होता है तो भी आप मेरे को पूछ सकते हो. ठीक है. मोस्टली बिफोर द एंड ऑफ द डे आई रिप्लाई टू एवरी मैसेज. तात्कालिक नहीं आएगा. आई वोंट रिप्लाई इमीडिएटली, बट डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. अरे कुछ बच्चे होते हैं भाई तेरे, तुम लोग के बैच में एक सीनियर है भाई, कॉल पे कॉल, सर बताओ ना, बताओ. अरे क्या बताओ ना, इमीडिएट, अर्जेंट, तात्कालिक इज एन एडवर्ब फॉर्म ऑफ तत्काल. चलो बताओ, एग्जाम्पलर आया. कॉकरोच का आया क्या क्वेश्चन? कॉकरोच का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. और डैट में आया क्या कॉकरोच का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन? पेपर नहीं मिला अभी तक. आएंगे ही बच्चा, आएंगे. नहीं हुआ चेक, बट कैसा गया? ओके, बट हाउ वाज द पेपर ओवरऑल? प्रणव ना, कैसा था पेपर? गुड, मिड? अरे बोल. बहुत गंदा. क्यों? कितने क्वेश्चंस किए थे आपने पेपर के पहले? थोड़ा जोर से बोल. बायो का बता. चल, बायो का कैसा गया? खराब. उसके पहले कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे आपने? तो क्यों टेस्ट के पहले नहीं किए थे थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस? इसके ये सेकंड टेस्ट था आपका? फर्स्ट टेस्ट में कितना? फर्स्ट ही टेस्ट था. अच्छा, ओके, ठीक है. बच्चा आना चाहिए मार्क्स. अभी मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, पेपर्स राइट नाउ आर मच मोर ऑन द इजियर साइड. वी आर स्पेसिफिकली टोल्ड कि पहले इजी पेपर्स बनाओ, क्योंकि बच्चों को MCQ का इतना आदत बैठा नहीं है. अब जब 3-3, 4-4 चैप्टर चालू होंगे ना, तब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे करके हार्ड करेंगे. ओके, तभी मार्क्स गंदे आएंगे. अभी गंदे नहीं आने चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर तुम्हारा अभी बायो में
अगर 300 के आसपास नहीं आ रहा है मतलब बहुत गंदा कर रहे हो। 300 से मतलब 260 280 मैनेजेबल है। अगर 260 से कम आ रहा है फिर तो क्राइम है, मेरा भी तेरा भी, कि मैंने बराबर पढ़ा है नहीं, तूने ढंग से पढ़ा नहीं, दोनों में से कोई तो एक खूनी है। ओके, यू शुड नॉट स्कोर लेस देन 260 मार्क्स मिनिमम इन बायो, मिनिमम। उससे नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग कर रहे हो, क्यों तेरे को बी लगा जबकि आंसर सी था, उस पर सोचो। ठीक है, क्या छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कौन सा टॉपिक का छोड़ दिया, वो टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है, वो देखो वापस। और ये हर सब्जेक्ट के लिए करो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। ये एक चैप्टर सिर्फ एक बार नहीं आएगा, अभी आया है वापस एफएलटी में सब कुछ आएगा। तो तभी मेक श्योर कि जो छोटा छोटा गैप्स है, जो मिस्टेक है, वो रेक्टिफाई हो। तो कितना आ रहा है, किसका भी पेपर नहीं है अब तक मार्क्स? ओके ठीक है, मैं मार्क्स मंगवा लूंगा। ओके, बट कैसा गया है ओवरऑल? नहीं अच्छा गया है, क्यों? इजी था रे। इन लोग ना खाली नाम, ये रुक जा, रुक ये मस्त एक नंबर 2 3 आया क्या? क्या मस्त क्वेश्चन, क्या करो तुम लोग। देख, लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल। वॉल्स ऑफ लंग्स अल्वियोलाई कौन सा है? स्क्वैमस। गॉबलेट सेल्स कौन सा है? ग्लैंडुलर। ठीक है, तीनों एपिथेलियम है। क्वेश्चन ये नहीं कि तीनों एपिथेलियम है कि नहीं, क्वेश्चन ये कि एक्स क्या करता है। एक्स तीनों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करने वाला कौन सा टिश्यू होता है? जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने भी बोला था कि नहीं, पीछे आंसर गलत है, द आंसर शुड बी एपिथेलियल टिश्यू। फिर मालूम पड़ा कि एक्स तीनों के अंदर कॉमन नहीं है, तीनों को जोड़ रहा है ना। वेन डायग्राम में अगर अंदर होता तो हम बोलते थे कि कॉमन है वो। देख बताता हूं मैं, पेंसिल दे। एक्स रिप्रेजेंट्स गैप जंक्शन नहीं, एक्स रिप्रेजेंट्स कनेक्टिव टिश्यू, दे आर स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू ऑफ लिंकिंग द ऑर्गन्स। बी आएगा। सी वाला देख, मुझे लगा था सी आएगा। एक्स रिप्रेजेंट्स एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यूज हैव फ्री सर्फेसेस। बराबर है बच्चा, बट एक्स तीनों को कनेक्ट कर रहा है, तीनों में कॉमन ऐसा नहीं लिखा है। कॉमन होता तो फ्यूज होता था, मर्ज होता था, इसमें कनेक्ट कर रहे तो बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी तो ये वाला भी इजी था, ये वाला फिफ्थ वाला, या फॉर दैट मैटर सिक्स वाला भी बहुत इजी था। सिक्स वाला आया कि नहीं? ABCD आया कि नहीं? सिक्स्थ वाला ये किया है कि नहीं किया है? तो पूछ भी नहीं रहे हो। फ्रॉक का है कि किसका है बताओ? साइनस वेना फ्रॉक का है। तो साइनस वेनस से कहाँ जाएगा ब्लड? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। तो ए क्या होगा? राइट ऑरिकल, दो जगह पर है। फिर लंग से कहाँ आएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पर है? सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल ना, और वेंट्रिकल तो एक ही बेचारे के पास। ठीक है, सी वाला सी में क्या है? वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोस से ट्रंक एंड लिम्स, बॉडी के अदर पार्ट्स पे। बराबर, तो कोनस आर्टरियोस से ट्रंक एंड लिम्स जाना चाहिए। तो सी से, सी और डी विल बी कोनस आर्टरियोसिस एंड ट्रंक एंड लिम्स, व्हिच इज ऑप्शन सी। मुझे लगा आया होगा। एथ आया, एक्स और वाई। एक्स इज ऊथिका, वाई इज फेलोमियर। ये नहीं किया तो प्लीज करो, अच्छा क्वेश्चन ही है ये। इनफैक्ट ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम जाएगा तुम्हारा। बाकी सब ये नीट वाले में भी जो क्वेश्चन थे कुछ इतने हार्ड नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चन थे इतने हार्ड नहीं है सब। चेक पॉइंट्स किया नहीं किया? इसमें ना एक बच्चा, एक सेक्शन है पूरा AI वाला। हाँ, एकदम थर्ड क्लास सेक्शन है वो। ये ना सबसे ज्यादा उसमें मिस्टेक्स है। मेरे को इसलिए AI पे भरोसा ही नहीं है। AI बहुत सब्जेक्टिव आंसर देता है। तुम एक क्वेश्चन पूछो तो उसके अकॉर्डिंग AI जनरलाइज्ड आंसर देता है, उसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक पूछने का नहीं उसको। स्पेसिफिक पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। ये पहले 2-3 में प्रॉब्लम है इसमें। ये पहले ही पढ़ोगे ना तो उसमें मिसकंसेप्शन बराबर लिखा, बट आंसर लोग ने गलत लिखा है। इसलिए मेरे को AI पे भरोसा नहीं है। इंटेलिजेंस सही है, आर्टिफिशियल जब से बना तब से दिमाग हट गया है। ये रॉन्ग थोड़ी है। एक बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है? चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, ये राइट है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है। राइट। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, ये भी बराबर है। एरियल टिश्यूज जॉइन स्किन टू मसल एंड कंटेन मसल, ये भी राइट है। कार्टिलेज फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ किडनी, ये है कि नहीं है? ये रॉन्ग है, तो आंसर क्या आना चाहिए? डी। इन लोगों ने क्या लिखा? आंसर सी। समझा गवारपन? और मिसकंसेप्शन में बराबर लिखा है लोग ने, मतलब एक्सप्लेनेशन बराबर डी का ही दिया है, बट आंसर सी लिखा है।
यही तो गड़बड़ है एआई का, वही पावर्ड है एआई। चलो डन। फ्रॉक के नहीं किए 55 कल क्या आ जाते आपने किए? तुम लोग ने बोला बहुत सारे क्वेश्चन, इसके बहुत थे नहीं बच्चा। मैंने भेजा है, भिजवाया ग्रुप पे, उसमें आई थिंक सो। और वो हाँ 55 क्वेश्चन है, वो पूरा मैंने टेक्स्ट बुक एक लाइन लाइन उठा उठा के किया। किसने किया सॉल्व? कैसा था? इजी था, कुछ ही इजी थे, हाँ। बाकी सब और सब स्टेटमेंट बेस है, सब कुछ ऐसा डायरेक्ट पूछा ही नहीं। हाँ कितना राइट आया? आंसर चाहिए। चेक कर आंसर। आई थिंक सो एक का दो आंसर में गड़बड़ है, बाकी सब बराबर है। बहुत टाइम जाता है। ऑप्शन बहुत अजीब, मतलब मैंने ऑप्शन देखे ना, ये क्या है? टाइपिंग एरर नहीं है नहीं टाइपिंग है नहीं, ऑप्शन बराबर है। हाँ नहीं बहुत मस्त है, तुम नेक्स्ट टाइम करके आओ, देखो फिर मालूम पड़ा कितना स्मार्टली बना है। नोट्स अच्छा बना है, गुड नाइस। लिखा? अरे तूने दिखा है उसको, तभी देखा मैंने। नहीं तो अब भी देखो, ला साइन करता हूँ बस, अच्छा है। पेंसिल से स्टार नहीं, स्टार। पेंसिल से नहीं, ये लो ग्रीन पेन से करो। अरे नहीं कर रहा हूँ मैं, बिगाड़ नहीं रहा हूँ, अच्छा ही है। एंड में स्टार दो, पूरा बना तो अभी डायग्राम भी है, आएगा। बस उतना ही है। है बुक खत्म? नहीं अरे वो आपका सेक्शन खत्म, के लिए नया बुक अभी अलग। अरे ये मेरे आपने को पहले बंटवारा कर दिया है भाई इना चॉल पे। नहीं खुद के बुक पे दूंगा, ये बना ना डायग्राम पे दूंगा बस। चलो बाकी सबने लिखा है नोट? सर जी रंग नहीं आपके पास, कलर है? कलर पेंट कहाँ है? कलर पेन्स तो वापर ना। ये क्या है? मोनोक्रोम जिंदगी। फिर आपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही पहना। नहीं इसमें सब कलर है भाई। मैं क्या गोविंदा बन के उतर लिया अभी? लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है सारा मैडम लिखा है, दिख ही नहीं रहा है। लिखा है ना? हाँ बस बस। हाँ सर जी, मिस्टर आरव एक नोटबुक बनाना है, ठीक है? एक एडवाइस देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज नोटबुक नहीं बनाना है, टीचर वाइज नोटबुक बनाना है। तो बायो के लिए 3 टीचर होंगे, 2 टीचर होंगे तो 2-3 बुक बनाओ। फिजिक्स के लिए 2-3 है तो 2-3 बुक बनाओ, ठीक है? अगर बुक सेम रखा फिर टीचर लोग का झगड़ा होता है। हाँ फुल मारम मारी दुक्कम दुक्की होता है, ठीक है? तो ऐसा मत करो, ठीक है? किसी लोग ने किया तो हुआ था हमारा मारा मारी, इसीलिए। कौन जीता? मैं सेकंड आया, ठीक है? हाँ 2 लोग में सेकंड आया मैं। कुपेकर सर से झगड़ा हो गया, बट आई लाइक टू टेल इट पॉजिटिवली, ठीक है? मेरा बुक पहले खत्म हो तो अलग अलग बुक बनाना। और डोंट वरी कोई पेज नहीं बचेगा, बचेगा तो मैं तेरे से खरीद लूंगा बाद में, साल के एंड में। थोड़ा थोड़ा तो पता होता है। आपकी हॉबीज बताना। आपने अभी पूछा ही नहीं, इसने भी नहीं पूछा, इसने भी नहीं पूछा, उसने है तो तेरे को पता नहीं था ये? बोर्ड अलग हाँ। मैं क्यों नहीं हो सकता? चलो बोलो, स्टार्ट करें। यस कोई पूछ नहीं, उसने नहीं पूछा, उसने पूछा नहीं, तुम लोग पूछो। अरे तेरे को बताऊंगा अलग से रिलैक्स। आप हमसे हमारा हॉबी पूछ के आप अपना हॉबी नहीं बता सकते। आप लोग ने ऐसे ही किया मेरे साथ। आप लोगों ने, मैंने फर्स्ट लेक्चर बोला था कि 1-2 लेक्चर में जितना पूछना है पूछ लो, तुम लोगों ने तभी नहीं हमको कुछ नहीं। सर हमने ट्राई भी किया था नेक्स्ट क्लास पूछने को, हमने फिर हमें यही ताना मारा। क्या डरा है? पहले क्लास में अभी भी डरा सकता हूँ क्या? मेरा हॉबी में बच्चा, आई लाइक स्पोर्ट्स, आई लाइक वॉचिंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, सो आई लाइक टू नो अबाउट स्पोर्ट्स। तो अगर जो कोई भी, अभी लोग F1 ज़्यादा कर रहे हैं, मैं ट्राई किया, मेरे को जेन्युइनली मज़ा नहीं आया। मैं वापस एक बार ट्राई करूंगा जब और थोड़ी हवा आएगी F1 की, ठीक है? तो आई यूज्ड टू वॉच ओनली क्रिकेट, बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, आई स्टार्टेड वॉचिंग विंबलडन टू विंबलडन देखता था। अभी थोड़ा मैं और भी चालू कर रहा हूँ टेनिस में। बैडमिंटन मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है? बैडमिंटन खेलता भी हूँ। आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू listen to stories. The reason I talk. Oh, you're a good listener. Nah, I'm a good storyteller also. क्या? But? क्या बोला? कुत्तों बोला? But? अभी वीडियो जाके देखो। नहीं उस पे नहीं आएगा। सर आपकी एज कितनी है? भाई Yes. मैं कैसे मैंने लास्ट एक मिनट रुक जा। 30 एक सेकंड रुक जा, उसको गेस करने दे। 29
ओके 29। तेरा क्या है? 34। 34। ओके। और किसका कुछ गैस है? एक सेकंड मुझे याद आ गया, मैं लास्ट लेक्चर में बोल। कैलकुलेट किया था मुझे। तो बोल। 39 32। किस साल में किया था? हाँ 2013 ना? बैठ के बात करना एकदम अग्रेसिवली। क्या बात कर रहे हो? 13 में गया था ना आपने? मुझे नहीं बताया। गैस मारो फ्रेंड। अरे यार डैड ने गेस मार कैलकुलेट करके ओए कैलकुलेट करके भी तुम लोग 31। only 3 years 35। 34 बोला मैं 39 का दिखता हूँ तेरे को। मारो है 39। ज्यादा क्लोज थी। मतलब यंग ही रहता है इसलिए तो तूने मुझे, कुछ लोग का फेस यंग होता है इससे तूने मुझे बुढ़ा बनाया। ये क्या लॉजिक हुआ मैडम? एक्चुअली चीज ये बहुत महंगा था तो मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया। अरे अच्छा, और लोग से लड़के लोग यूजुअली बहुत गंदा गैस देते हैं। मैं फ्लैटर कर रहा था वो आपको 29 बोल के 29 के तो मेरे को 29 के तो दिखते नहीं हो 35 का दिख रहा हूँ मतलब। 34 is not old ओल्डर देन 29। आप 30 to 33 के लगते हो। हाँ 34 बोला एक ही नंबर ज्यादा हुआ 35 बोला तूने। 34 बोला 35 बोला था। 34 ए वाला सीट रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। आप भी चेक करो चलो चैप्टर पे आते। बस 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 बस। डेट बताओ आपकी। बर्थ डेट 31 सितंबर। अरे बर्थडे चार्ट बना रही हूँ मुझे बर्थडे चार्ट क्यों बना रही हूँ? अरे आ जाएगा, रिलैक्स। नहीं अब ज़ोडिएक साइन बता दो 8 अप्रैल 8 अप्रैल या 4 अगस्त पता नहीं, देखो। सर आपकी ज़ोडिएक साइन क्या है? ज़ोडिएक साइन अरे 8 अप्रैल 8 अप्रैल। अच्छा एरीज एरीज पापा का एरीज। बड़ी चाल है सीधी सी चलो रेस्पिरेशन चालू करते हैं। चैप्टर शुरू करें। पार्टी लेंगे मैं ना बोला क्या लेक्चर को, तो डेफिनेटली। चलो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्या डिफरेंस है आरव बताओ। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ए सेल्यूलर है। ये सब नहीं तू बता रहा है, मेरे को नहीं मालूम। मल्टी सेल्यूलर। वाओ रेस्पिरेशन क्या होता है बता ना, मीनिंग बता, टाइप सब जान दे। प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग अंदर क्या लेते हैं लंग्स में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो CO2 नहीं लेते। एयर विथ मोर लंग्स के अंदर आएगा सिर्फ किया है हम लोग ने, रिलैक्स। उसने नहीं किया तब नहीं था वो, बोलने देना उसको, ट्राई करने दे। अरे आपने नहीं किया, ये 10th के टेक्स्ट बुक में था। ओह प्लीज प्लीज। हाँ 2 दिन के लिए फिर जाते ना बाहर, सब भूल जाते कहाँ क्या पढ़ा है। कहाँ बाहर गई थी बस? नहीं गई थी ये बाहर। तो गई अरे वो नहीं थी। अच्छा अरे आपको ये सब याद है? मेरे को सब याद, मेरे हाथी का दिमाग है भाई। दिमाग ही है देख, वी टेक इन एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। बट वो भी गलत है। हम लोग एयर लेते हैं जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन है, बट उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, जैसे घर वालों की बातों को करते हैं, क्योंकि वो बॉडी में रिएक्ट नहीं करते। तो वी से दैट वी टेक ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। वी टेक इन एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन आफ्टर नाइट्रोजन एंड वी गिव आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपने बोला वो क्या है बच्चा? ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग है वो। क्या है? ब्रीदिंग। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अनुषा बताओ। प्ले। वो तो ब्रीदिंग है बच्चा। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन सारा ट्राई। respiration. It is breakdown of normal respiration. कि ये वाला
तू रेस्पिरेशन होता है ये कौन सा शेजवान रेस्पिरेशन है, मसाला चीज ये क्या रेस्पिरेशन है? नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है रे? एक सादा रेस्पिरेशन लगाना बटर में ऐसा रेस्पिरेशन बता, नॉर्मल वाला सही है जो शायद तू सोच रही सही है। ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन भी टूटता है, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे उसके। अरे यार सर क्या कर रही हो? अरे वो बता रही है, कोशिश कर रही है ना। आई नो बच्चा, मैं इसलिए उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ सो दैट वो सही से बताए। मैं कंफ्यूज उनको करता हूँ जिसको मेरे को लगता है कि ये पोटेंशियल है कंफ्यूज ना हो के सही बताने का। भले तेरे को लग रहा होगा कि दुश्मन निकाल रहा है ये आदमी। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अभी सुनो, हाँ तू भी बोल रही थी कुछ तो। हाँ, एनर्जी रिलीज होती है बच्चा। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ATP एज द एनर्जी एंड CO2 एज द वेस्ट मटेरियल। ब्रीदिंग में हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। इनहेल करो, हेतवी करो ना इनहेल। व्हाट इज दिस बिहेवियर? वापस से इनहेल करो, एक्सहेल करो। इनहेल बोला तो ऐसे कौन करता है इनहेल? व्हाट इज दिस? ये CCTV में आता है ये सब, इधर आएगा उधर नहीं आएगा, इधर आएगा ये। इनहेल बोला तो ऐसे कर रही है। चलो, इनहेलेशन में बच्चा हम लोग इनहेल करते हैं एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कंपेयर टू अदर गैसेस एंड वी गिव आउट एयर जिसमें CO2 ज्यादा है, ठीक है। ये ब्रीदिंग है। इसके बीच में जो भी हुआ जहां पर हम लोग ने इनहेल किया, तो वापस है इनहेल करो, होल्ड अप। अभी बच्चा एयर तुमने लिया नोज के थ्रू लंग्स में, लंग्स के थ्रू अल्वेलाई में, अल्वेलाई के थ्रू ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू में जाके होगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से ETS, ETS में एनर्जी बनेगा ATP के फॉर्म में, CO2 निकलेगा, CO2 आएगा टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से बाहर। ये पूरा टाइम बच्चा, ये जो पूरा प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन लिया था उसको ग्लूकोज, उसकी मदद से ग्लूकोज टूटेगा और बनेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। और रिलीज क्या होगा? CO2 एंड वो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने, तू अभी छोड़ दे, कभी का छोड़ दिया, तू कब से रोक के रखा था। अभी बच्चा हम लोग ने जो पढ़ा रेस्पिरेशन, वो अपना टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक क्या है? ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रिलेटेड है क्या? हाँ, बट रेस्पिरेशन इज अ बिगर प्रोसेस जिसका स्टार्ट और एंड ब्रीदिंग है। तो रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन लिया ब्रीदिंग इनहेलेशन से, और रेस्पिरेशन पूरा हुआ अंदर जाने के बाद, उसके बाद बच्चा जो एंड प्रोडक्ट आया वो ATP था और बाहर क्या निकला? CO2। वो किससे हुआ? एक्सहेलेशन से। तो रेस्पिरेशन इज अ बिग बर्गर जिसका ऊपर का पाँव, नीचे का पाँव इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बीच का सारा सॉसेस, टॉपिंग्स, कोल्सलॉ सैलड, ग्रिल्ड पैटी, देन चीज स्लाइस, देन वन मोर ग्रिल्ड पैटी, देन लेटस, देन टमेटोस, देन शैलड्स, देन हाउस सॉस। ये सारा क्या था? रेस्पिरेशन, अलॉन्ग विद ऊपर और नीचे का पाँव, है ना? राइट। रेस्पिरेशन भी तुमको है सिलेबस में, दैट इज योर चैप्टर नंबर 14, बट वहां पर आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेट मी टेल यू, दोनों सेम है। अपने में और प्लांट में सेम हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन के लिए तो सेम ही है। रुकना थोड़ा, कहीं तो रुक। इसका कुछ बटन वटन है क्या तेरे पास? रीसेट होती है पहले ऐसा, फैक्ट्री स्टोर मास का। सुनो, तो चैप्टर में बच्चा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पहले दिया है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयरएज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस ATP इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर मतलब हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकलेगा, और स्टेप वाइज ही होना चाहिए। अगर सारा एनर्जी एक साथ मिला तो सेल फट जाएगा और अपन मर सकते हैं। कितना ATP मिलता है? 38। कितना मिलता है? 38। हर एक ATP का हिसाब तुमको मिलेगा रेस्पिरेशन में। और देख कितना ब्यूटीफुल रिएक्शन है। ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन गया? 6 ऑक्सीजन। कितना CO2 बाहर आया? 6। और वाटर बाहर आया। रुक जा, वाटर भी बाहर आता है, पता है? वाटर वेपर। एक्सेल करो। हाँ, तो गरम फील हो रहा है तो हीट बाहर आ रहा है और वाटर वेपर भी बाहर आ रहा है। तो सपोज अगर आप ठंडी और ड्राई जगह पर हो तो आपके मुंह से धुआं बाहर आता है। नॉर्मल ह्यूमिड जगह पर, गर्मी जगह पर भी धुआं बाहर आता है, बट उसके लिए फिर सिगरेट पीना पड़ता है।
दैट इज डिफरेंट, है ना मनस्वी? ओके तो वो डिफरेंट है, बट नॉर्मली पता है बोलते बोलते धुआं निकलता है, जो धुआं निकल रहा है वो क्या है बच्चा? वाटर वेपर है जो सडनली भाप बन जाता है। गाचिच, भाप इज स्टीम along with vapor, so it is hot inside, it is cool outside, so it condenses and gives that vaporized form. तो एसी बढ़ा। बच्चा एसी बढ़ा के 4 डिग्री नहीं होगा, अपने को फ्रिज में बैठना पड़ेगा। तो कभी ऐसा स्टेट हो सकता है जो हमारे मुंह से जो आ रहा है वैसे आइस हो जाए? मतलब बच्चा आई थिंक सो वो स्टेज के पहले अपन आइस हो जाएंगे, दैट इज मोर रिस्कियर ना। मुंह से आइस नहीं, मुंह पे ही आइस हो गया है, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखना बच्चा, 6 O2 और 6 CO2 1:1 रेशियो है। इससे हम लोग कितने और ब्रीद इन करते हैं? ये मस्त रिदमिकली चल रहा है। अगर ये 12 होता और ये 6 होता तो ये भी अगर ये 12 है ये 24 है तो एंड ब्रीदिंग इज सो वियर्ड बच्चा। ब्रीदिंग वन ऑफ द फ्यू प्रोसेस है बॉडी में जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है। जैसे ये इनवॉलेंट्री तरीके से चलता है, बट द मोमेंट यू थिंक ऑफ इट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग इट। जैसे ये चैप्टर या टॉपिक पढ़ाने के पहले क्या आप ब्रीदिंग के बारे में सोच रहे थे? अपने आप ब्रीद रहे थे ना। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं तुम सब कॉन्शियस हो गए, हाँ रे आई कैन कंट्रोल इट यार। तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, बट आप हर बार करते हो क्या? नहीं। तो इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस विच कैन बी कंट्रोल वॉलेंटरली। गॉट? ऐसा ब्लिंकिंग ऑफ आई भी एक है। तो अभी ब्लिंकिंग ऑफ आई बोला, उसके पहले सब लोग नॉर्मली ब्लिंक कर रहे थे, बट अभी सब कॉन्शियस हो गए, तो अभी सब अपनी आंखों की पलकों को रोक के बैठे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 6 सेकंड्स में एक बार ब्लिंक करते हैं, अभी सब गिनने चालू करेंगे, है ना। अभी भी कोई नहीं करेगा, तो लाओ मैं एवरेज बिगाड़ देता हूं, ठीक है। ऐसा ना सोचे बिना जब भी नॉर्मली किससे बात करोगे तब नोटिस करना, ऑन एन एवरेज 6 या 7 सेकंड में हम लोग एक बार ब्लिंक करते हैं, ठीक है। अभी नहीं बच्चा, व्हाट इफ वो लोग ब्लिंक करें तब हम ब्लिंक करें, तो वो लोग जो ब्लिंक करें हमें नहीं दिखेगा? दिखेगा। हम लोग के पास देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सिस्टेंस ऑफ विजन, जो उसके टाइम से कम होता है। तो अपने को विजन कैसा ब्लैक ब्लैक नहीं आता है ना। नॉर्मली भी तो अभी आंख बंद कर तो मेरे को मैं ऐसे जमजम हो रहा है क्या? नहीं ना, दिख रहा है ना। और ये बहुत फास्ट है बच्चा। कभी कभी पता है ऐसा लाइट जाता है फिर वापस आता है, अपने को लगता है लाइट बंद हुआ ना, तो वो तेरा आंख पकड़ लेता है, वैसे लगता है कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है। रॉड्स एंड कोन्स होता है ना आंखों में। चलो, गैस्ट्रिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसका मैंने एक फ्लो बनाया है। फ्लो में क्या होता है, जैसे हम लोग पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो किंगडम एनिमल से रिलेटेड है, जहां पर सारे एनिमल्स में कौन सा ऑर्गन है, कौन से प्रोसेस के लिए। अभी यूजुअली सब में ये लिस्ट, सब नोट्स में तुमको ये लिस्ट नहीं मिलेगा, बाकी सब तुम ऑनलाइन भी देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, ये लोग नहीं बनाते, लोग डायरेक्टली यहाँ से चालू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। बट ये मैं हर चैप्टर में रखूंगा ही, सो दैट अपना हर लेक्चर में हर चैप्टर के पहले किंगडम एनिमल भी थोड़ा रिवाइज हो, और इससे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सके, कौन से एनिमल में क्या आता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू फन फैक्ट, 2025 में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, ये लिस्ट में से। इस साल के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आया था यहाँ से, बोर्ड एग्जाम 26 12th बोर्ड्स, ओके। चलो, ऑर्गन फॉर गैस्ट्रिक एक्सचेंज कौन से फाइलम गैस क्या क्या है, जैसे पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ। सबके पास कैसे होता है बच्चा रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कैसे होता है? आउटर सरफेस से, फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस। एनलिडा में कौन आएगा बच्चा? ऑर्थम। कौन आएगा? उसके पास मॉइस्ट स्किन से होता है, क्यूटेनियस बोलते हैं। फ्रॉग के पास भी क्यूटेनियस था। जो एनिमल्स में मॉइस्ट स्किन से होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। आर्थ्रोपोडा नो यू, उनके पास, हाँ, सब में स्किन से ही होगा, मॉइस्ट स्किन से ही होगा। आर्थ्रोपोडा में जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जैसे प्रॉन्स हो गया, झींगा हो गया, ठीक है, लॉबस्टर, क्रैब हो गया, उनमें क्या होगा? गिल। क्या होगा? है ना। सारा के मतलब सारे आर्थ्रोपोड्स जो भी पानी में है उनके पास क्या होगा? गिल होगा। क्या हुआ? अरे क्यों? यार उसको पता नहीं चला, बताओ किसको पता नहीं चला? किसको किसको बोला? उसको नहीं बोला मैंने, उसको क्यों बोलूंगा मैं? सारा को। सारा गिल पता है कौन है? कौन है सारा? हाँ, दैट वाज द जोक। तो हेतु तेरे को ही नहीं समझा। और ये पहले भी मारा है मैंने जोक। तो ये भी क्रिकेट, ये तो क्रिकेट वाली जगह सबको पता है। ये तो इंस्टाग्राम पे आता है।
क्या शुभमन गिल ने ये घड़ी सारा टेंडुलकर की पहनी है? ये लोग बेल्जियम में देखे गए थे, झुझुझुन ऐसा आता है। No, but Sarah is so pretty in his hair. शुभमन ने तो pretty यार। He's a pretty looking. Men can be pretty and girls can be handsome. गर्ल्स हैंडसम थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। Yes, they can be. आई सपोर्ट। Sure. I don't care. आर्किनिड्स लिमुलस के पास बुक गिल्स होता है। बुक गिल्स क्या होता है बच्चा? ऐसे नहीं, हाँ नहीं बता। गिल्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं लाइक पेजेस, अच्छा ओ हेंस इट इज कॉल्ड बुक गिल्स। हाँ बोला है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? ट्रकिया। क्या होता है? इंसेक्ट का कोई एग्जांपल हमने किया होगा अभी रिसेंट। कॉकरोच, थैंक यू। ट्रकिया, ट्रकियल्स ट्यूब्स, ट्रकियोल्स, है ना? ट्रकिया। मॉलस्का के पास भी क्या होगा? गिल। ठीक है। एकानोडर्म्स, वाटर वैस्कुलर एकानोडर्म्स कौन था? स्टारफिश। वाटर वैस्कुलर सिस्टम याद है? हाँ, उसके पास ऐसा, स्टार हाँ, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, सी कुकुमेरिया, सी लिली, एंटीडॉन। आपने याद दिलाया ना हमें। अभी आगे बढ़े। उनमें क्या था बच्चा? जो वेंट्रल साइड होगा यहाँ पर एक सेंट्रल ओपनिंग होगा और बॉडी के पास ऐसा पाइपलाइन जाएगा, उससे यहाँ पर पानी अब्सॉर्ब करेंगे, फिर अलग अलग पार्ट से पानी निकाल के फटाफट मूव कर सकते हैं। पोकेमॉन देखा है आपने? Yes. कार्टून क्या देखता था बचपन में? तेरी जिंदगी पोकेमॉन बेब्लेड पोकेमॉन तो ना बोला पहले तूने। थोड़ा बहुत देखा है। थोड़ा बहुत मतलब खाली गाना सुन के बंद कर दिया था? अभी याद नहीं है उतना। मतलब नहीं देखा? नहीं देखा। इट्स ओके, फाइन। इट इज ऑन प्राइम जियो आल्सो। पोकेमॉन के अभी के सीजन बहुत बोरिंग है। तो अभी का देखो भी मत। अभी का नहीं पुराना जब से जोटो जर्नीज आया उसके बाद बंद कर देने का। वो हेराक्रोस आया ना फालतू, उसके बाद बंद कर दिया मैंने भी। तो नहीं देखा पोकेमॉन तूने? झूठा लड़का, पॉसिबल ही नहीं। जिसने पोकेमॉन देखा तो उसको याद होता है। क्या जैसे कि क्या याद वैसा पूछ। ट्रिविया पूछूं मैं? हाँ ट्रिविया पूछूं तेरे को? हाँ हाँ, ऐश का पहला पोकेमॉन कौन सा था जो उसने पकड़ा था? पिकाचू। पकड़ा था वो पिकाचू तो मिला था उसको। बल्बरोस। बल्बस और है भाई उसका नाम। नहीं बता रहा। हाँ नहीं, रिलैक्स, इट्स फाइन। बहुत लोग ने नहीं देखा है, इट्स ओके। आई एम अ वेरी एक्सेप्टिंग काइंड ऑफ पर्सन। सर आपके पास कार्ड्स हैं? पोकेमॉन कार्ड्स? हाँ, घर पे है। तो आप कौन से कार्ड्स? मुझे लगा तू कार्ड पूछ रही है। कार्ड, नहीं वो भी मेट्रो कार्ड क्रेडिट। हाँ ले ले, मेट्रो में 190 रुपए है। और भी मैंने ऐसा कार्ड लिया जो सिर्फ एक ही मेट्रो पे चलता है। उस दिन मैं अपने वाले मेट्रो पे क्या बोलता है, रिजेक्ट कर दिया। बोलता है नहीं ये कार्ड अलग है, इसके लिए अलग बनाओ। ये क्या फालतूगिरी है। नहीं सर, मैं बोला पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करते थे। नहीं, आई वॉज नॉट अ कार्ड पर्सन, आई वॉज अ जेंगा पर्सन। जेंगा जो चीटोस के साथ मिलता था, हाँ, वो मेरे पास लगभग 132 थे। मैंने से कलेक्ट किए मोटे मोटे। अभी भी है, मतलब मैं अभी मिलते नहीं है ऐसा। तो भी 132 ही रहेगा। आई ऑल्सो इवेल्युएटेड द वैल्यू, इट इज समवेयर अराउंड 45,000 द कलेक्शन दैट आई हैव, बट फॉर मी इट्स प्राइसलेस। ऑफ कोर्स। नहीं तो 60 देगा तो बेच दूंगा। एकानोडर्म्स इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा हैज गिल स्लिट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में कौन आता है? बेलेनोग्लोसस, सैक्लोग्लोसस। कॉर्डेटा के पास गिल्स होगा। कॉर्डेटा में एम्फीबिया है जिसमें फ्रॉगो आता है, उसके पास स्किन भी है, लंग्स भी है और बचपन में गिल्स भी था। ठीक है। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स के पास क्या होगा? लंग्स होगा। ठीक है। तुम्हारा ना एचएससी बोर्ड थोड़ा कहीं कहीं पे पगलू हो जाता है। रैंडम जूलॉजी के चैप्टर में 2 पैराग्राफ दे देता है प्लांट्स का। जैसे यहाँ पर लोग ने प्लांट्स के बारे में दे दिया था, 12th के बुक में दिया है कि ऐसे प्लांट्स में भी अलग अलग ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं। जैसे प्लांट्स में होता है स्टोमेटा ग्रीन पार्ट में, और जो ब्राउन पार्ट होता है उसमें होता है लेंटिसेल्स। क्या होता है? तुमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है? नहीं पर ये 10th का याद है। ट्रांस ओके। और बार्क पता है आपको? बार्क जो स्पीड करता है, आइसो स्पीड, वो अलग बार्क है। ट्री का जो छिलका होता है दैट इज कॉल्ड एज बार्क, उस पे भी लेंटिसेल्स होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बॉटनी में कि वो पता है कोरिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन पार्ट विल हैव स्टोमेरा, ब्राउन पावर हैव 97 ब्राउन पार्ट 27 क्या आएगा? 97 लेंटिसेल। ठीक है, चलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी यहाँ से एक्चुअली अपना चैप्टर चालू होता है। रिलेटेड टू ब्रीदिंग इसमें क्या क्या आता है? इंस्पिरेशन आता है, एक्सपिरेशन आता है और ब्रीदिंग ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आएगा। अभी ना वैसे आप लोग कौन से स्टैंड में हो? आप लोग अभी 12th में हो। कहाँ पे हो? बिकॉज चैप्टर 12th का है। तो हम लोग बातें भी ऐसे 12th वाली करेंगे। ठीक है, हम लोग स्कूल के टर्म्स नहीं यूज करेंगे। अब जैसे हम लोग बोल सकते थे कि नाक के छेद, बट हम बोलेंगे नॉस्ट्रल्स।
or we'll call it external nares and internal nares, right? क्या? External nares and external nares or internal nares. सर मैं वही सोचा था वो क्या था जब से वो नरेश नेर्स है बच्चा, नेर्स, बट नरेश ही बोल, तू स्पेलिंग उसे याद रहता है. स्कूल के प्रिंसिपल का नाम नरेश है. नरेश नहीं है ना, श है ना, ये स है. अरे सुनो 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 सुनो, हम लोग ना बच्चा, अभी हम लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम लोग थोड़ा डॉक्टर के टर्म्स यूज करेंगे. जैसे डॉक्टर लोग नहीं बोलते रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोग पूछते हैं इज इट URTI और LRTI? UTI बचा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो अलग पाइपलाइन है, ये अलग पाइपलाइन है, ठीक है? URTI, प्लीज डोंट लाफ. Whenever you are acting like doctor, your voice should have bass and you should always have a serious tone. Patient, shut up. URTI is called as upper respiratory tract infection and LRTI is called as lower respiratory tract infection. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा बच्चा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल नेट से, दैट इज नाक के छेद जहां पर आप उंगली डालते हो, ठीक है? नेजल कैविटी जहां पर आप उंगली रेस्ट करते हो और फिर साइड साइड खुदाई चालू करते हो. इंटरनल नेट जहां तक आपका उंगली नहीं जा पा रहा है, ठीक है? कितने लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है? ओके, कोविड टेस्ट के टाइम पे पता है नाक के अंदर टूथ सलिया ऐसा कुछ तो डालते हैं, फिर ऐसा पर मुंह के अंदर डालते हैं. नाक के अंदर भी डालते हैं, या तो माउथ स्वैब लेते हैं या तो नोज स्वैब लेते हैं. आपका स्वाब लिया मेरा तो तेरे साथ ऐसे ही क्यों करते सब लोग यार? क्या पता नोज लिया था, माउथ लिया था? नोज से लिया था, ओके. माउथ, ओके. नोज से ना यहाँ पर इंटरनल नेट्स तक लेके जाते हैं, तो उसमें ऐसा छींक आता था. बचपन में पेंसिल करके जाते बहुत सारे बच्चे करते थे. देयर आर लिटिल इन, अरे ऐसा हंसो, आई टेल यू, एवरी ईयर इन एनी हॉस्पिटल देयर आर मिनिमम 10 to 12 केसेस जहां पर बच्चे ने नाक में पेंसिल डाला और उसका नोक टूट गया है और वो निकालना है. Ew, like what drives them to put that inside their nose? बच्चा, अच्छा लगता है. चिल्ड्रन आर क्यूरियस. वो उन लोग को पता थोड़ी कि नाक में घुस जाएगा, उन लोग को लगता है कि यहाँ पर हाथ डालते मसल फिर हाथ तक जाता है ऐसा. बहुत बार होता है. मेरे नाक में थर्मोकॉल घुस गया. क्यों? तू थर्मोकॉल के नशे कर रही थी? नहीं ना, वही बोल रहा हूँ मैं. तो तू थर्मोकॉल ऐसे तूने डाला होगा, अंदर चला गया, खेल रहे थे ऐसे, अरे नाक से काट पकड़ के कैसा होता है, गया, फिर कैसे निकला? डॉक्टर के पास. हाँ, तो ऐसे केसेस बहुत कॉमन है, तो उस पे ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग वियर्ड इन इट. द पॉइंट इज से, और इंजरी ग्रेव नहीं होना चाहिए. मालूम पड़ा सर्जरी करके निकालना पड़ रहा है पेंसिल का टुकड़ा, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे तिथि, हाथ उठाया था. थर्मोकॉल, कॉइन, कौन? अच्छा, मकई. मतलब कॉइन, इतना बड़ा नाक का छेद कैसे है यार? कॉइन पूरा 10 का सिक्का ही इनहेल कर रही है तू. कौन? भुट्टा. मतलब सुनते मैंने भी एक बार टेस्ट हो गया. पर्ल, मोती. और मैं 40 साल का हूं. तो आपको क्या लगा ये पिला है? यहाँ पर्ल ऑयस्टर. चलो, इंटरनल नेज, नेजोफेरिंक्स इज बच्चा दैट पार्ट विच कनेक्ट्स योर नोज टू द थ्रोट पार्ट, ठीक है? ये वो पार्ट है जहां से थ्रोट और नोज कनेक्टेड होगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछो, एकदम सच बताना, एकदम सच, ऑनेस्टली. आप में से कितने लोग ने शेमबुड़ खाया है? बच्चा सबने खाया, तुम सब इंक्लूडिंग मी, सब शेमड है जिंदगी में. अभी मैं तुम्हारा दोगलापन उतारता हूं, 2 मिनट रुक जा. जो बच्चा ऐसे बाहर से करता है उसको अपन शीश यू करते हैं. एवरी टाइम व्हेन वी हैव कफ, ठीक है, क्लास में बैठे, सर्दी बहुत आ रहा, अपन कर ही रहे हैं. ये कितना दोगलापन है समाज का. बाहर से लिया तो छी, अंदर से लिया तो ओ सिविलाइज पर्सन. अंदर वाला थोड़ा लिक्विड ही है, ये तो आप एकदम नहीं बेटा, शेमबुड इज लिक्विड ओनली. हाँ, तो जो कफ बच्चा नाक से आप थ्रोट के थ्रू ले रहे हो, वो कौन से पार्ट के थ्रू ले रहे हो? नेजोफेरिंग्स. हम सबने शेमबुड खाया है और अभी भी खा रहे हैं कुछ लोग. हाँ, देखा, तो हर बार थोड़ी कर रहा है, अपन कर रहे हैं ना, आचमन ले रहे हैं ना. तो कभी तो हुआ होगा ना बच्चा. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ डेली खा रहा है तू. मैं बोल रहा हूँ कभी ना कभी अपन सबने खाया भी. ऑल आर शेम्ड अस.
एंड एज अ सिविलाइज्ड शेमडा वी शुड बी प्राउड कि हमने No, we should not be. वी शुड बी अवेयर कि सबने शेमबुड खाया है, एक्सटर्नली या इंटरनली या बोथ. What are we discussing? नोज एंड थ्रोट बच्चा ये सब कहाँ आएगा? अपर रेस्पिरेटरी में. कहाँ आएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बड़ा सिंपल है, लैरिंग्स से चालू होता है, एल से एल चालू होता है. लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, ठीक है, साउंड बॉक्स जिसमें मेल्स को इधर ऐसा मस्त एडम का एप्पल आता है, होता है एडम का मगर आता सबके पास है, ठीक है, और उससे वॉइस मोटा होता है, ठीक है. सो सडनली जब भी नया नया प्यूबते हैं ना बच्चे, मतलब नया नया प्यूबर्टी आता है तो बहुत जोर से अरे क्या हुआ, क्या बात है, ऐसा ऐसा बात हो जाता है. Crack होता है थोड़ा लोग. हाँ, वो खुद लोग का मेंटल हालत भी होता है ऐसा. ट्रकिया इज द विंड पाइप, ठीक है. फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, जलुला ये सब है. ये हम लोग LRT और URT क्यों करते हैं? ऐसे ही देयर इज बी सम लॉजिक ना, कुछ तो एप्लीकेशन होना चाहिए इसका. मतलब वो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो कुछ पार्ट्स मतलब हाँ, तो अकॉर्डिंगली उसका डायग्नोस्टिक चेंज होगा. और उसकी आप- इंटेंसिटी भी ना. इंटेंसिटी नहीं बचा, मैं बताता हूँ तेरे को. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पता है स्टेथोस्कोप से आपको चेक करता है ऐसे, फिर बोलता है कि चलो पीछे घूमो, फिर कभी बोलता है खांसो खांसो खांसो, ऐसे बोलता है, फेक खांसने को बोलता है वो उसे चेक कर रहा है कि जो म्यूकस का लेवल है वो कहाँ तक है. अगर वो सिर्फ ये वाले पार्ट तक है तो अलग तरीके से दवाई देगा, ये वाले पार्ट तक है तो अलग तरीके से दवाई देगा. तो खांसने में डिफरेंस के साथ. बच्चा वो उसको ना साउंड से मालूम पड़ता है कि कफ का लेवल क्या है, घुर 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 आवाज आता है उसको, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना कफ भरा हुआ है. तो ड्राई कफ हो सकता है, वेट कफ हो सकता है, फिर कभी कभी तुमको नेबुलाइजेशन बोलेगा, बट कभी कभी तेरे को कफ सिरप देगा, कभी कभी कफ सिरप के साथ एंटीबायोटिक भी देगा. तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं थ्रोट में. यूजुअली जो हमको नॉर्मल कोल्ड होता है, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड में अपने को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो उसमें बहती नाक होती है, उसमें तुमको खांसी नहीं आता, उसमें तुमको छींक आता है, यू स्नीज, तो उसके लिए तेरे को बेसिक एंटीबायोटिक, उसके लिए कफ सिरप नहीं देगा. बट अगर वो कफ के स्टेज तक जाता है फिर तुमको चेक करेगा, वो पीछे से चेक करेगा, फिर तुमको कफ सिरप भी देगा, वो कोडेक्स ऐसा कुछ तो दे देगा तुमको, जो पी के एकदम मस्त बढ़िया नींद आता है, एकदम आँख चिपक जाए वैसा नींद आता है ना. नशा प्रो मैक्स. यस मनस्वी, छोड़ दें अभी, बहुत हो गया, ठीक है ना. शी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव बच्चा, वी शुड सपोर्ट हर. Lung cancer is the most dangerous kind ना. अच्छा ध्यान दो इधर, सुनो सुनो ध्यान दो. एक तो शेप ऑफ द लंग्स ना थोड़ा सा ट्रायंगुलर साइड पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लंग्स का शेप, ठीक है. बहुत ज्यादा सर्कल आ रहा है तो थोड़ा सा चेंज करना शेप. दोनों साइज सिमिलर हो तो ठीक है, ये वाला साइज थोड़ा छोटा बनाना है बिकॉज ऑफ द नॉच. ये जो पाइप है ना, पाइप, ये वाली पाइप, पहला डिवीजन इज प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड डिवीजन यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद जितने भी डिवीजन है सब क्या है, टर्शियरी. तो लेबल अकॉर्डिंगली करना. और जो पाइप के ऊपर अल्वियोलाई चिपका हुआ है उस पाइप को बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स. क्या बोलेंगे? तो ये पहला ब्रोंकाई हुआ, ये पहला ब्रोंकाई. उसके बाद यहाँ पर आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहाँ पर भी आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई. इसके बाद जितने भी ब्रोंकाई है सब क्या है, टर्शियरी. गॉट इट? आर यू विथ मी निशी? समझा? बनाओ फटाफट. चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप. बस बस बस. मैडम क्या हुआ, क्या देख रहे हो? हाँ वैसे तो कहाँ कुछ मुझे बताती है. क्या बॉटल है वो मेरा, तो क्या कर रहा हूँ मैं क्या चाह रहा है? छोड़ो, अरे छोड़ो ऐसे? अरे मेरे को हाथ तो रखने दे. थोड़ा अंदर रखो, गिरेगा नहीं. नहीं गिरेगा बाबा, नहीं गिरेगा. ये पकड़ा है ना मैंने. नहीं गिरेगा. आप पे बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं इस मामले में. मेरी मम्मी जैसी है ये, कुछ महंगा देती नहीं, हाथ में तोड़ देगा. चलो स्टार्ट करें. एक एक ऑर्गन को बच्चा डिटेल में करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट विद एक एक ऑर्गन, कितने लोग स्पोर्ट्स में थे बचपन में? उन लोगों ने सुना होगा. अच्छा स्पोर्ट्स के लिए थे स्कूल में, तो कोच था या टीचर था, क्या था? कोच तो क्या सिखाते तुमको? भागना वागना सिखाते? क्या कर रहा है? वर्कआउट नहीं कर रहा. मतलब वार्म अप कर. बड़ा जल्दी याद आया तेरे को. नहीं मैं सुबह लेके आया तो फिर मैंने क्लास में उतार के पॉकेट में डाला. तो पॉकेट में नहीं है अभी? अब पॉकेट में नहीं. हाँ तो ठीक है, घर पे आके मिल जाएगा, बैठ जाओ. ये कार्गो साइड पॉकेट्स में देख ले, तो बैठ के भी देख सकता है वो तो. मेरे को नहीं, फिर वो हाथ ही नहीं जाता. अरे जाते पैर, हम लोग पूरा समोसा समोसा लेके जाते थे भाई. फिटिंग नहीं होती.
नहीं आईडी कार्ड तिथि ने लेके तोड़ दिया। या वो क्लास से या रास्ते पे कहीं वो गई। तो आपकी आदत है आईडी कार्ड लेने की। तेरे को दिया था ना लास्ट टाइम वापस। कितना कितना टॉर्चर करते हैं। वो ही तो कितना टॉर्चर किया था? क्या क्या टॉर्चर किया था बता, क्या टॉर्चर किया था बता 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 ना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा मेरा टॉर्चर। अरे बता। मैं मनस्वी को हेल्प कर रही थी, उसपे आपने मेरा पेन हाँ लेके वो वहाँ मेरे पे को पेन ऊपर- दे रही थी अपनी तो ऊपर बट डाल दिया। क्यों मैंने ना बोला था ना नहीं लिखने को, तो ऊपर डाल दिया। एक मिनट, ऊपर डाल दिया तो तूने खुद ही जाके उठा लिया था ना बेशिस्त पढ़े करके। सेकंड टाइम ले तो वापस से तूने उठा लिया था ना डिसरिस्पेक्ट करके। ये एक ही साइड की स्टोरी बता रही तू, ध्रुव राठी है तू। सिलेक्टिव चीज बताएगी। प्रोपेगेंडा। मेरी भी गलती है। तेरी ही गलती है। नहीं भी तेरी ताली तो ही हाथों से बजती है। हाँ, नहीं ताली एक हाथ से भी बजती है गाल पे। बजाओ। ताली थोड़ी ना होता है। नहीं मैं ताली बोलता हूँ। डेफिनेशन गलत है। कुछ अच्छा बोला था, भुला दे। कैसे लोग यार ये, क्या बोला था मैं? आप बोलो। हाँ कितने लोग स्पोर्ट्स में थे? नाइस 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 ओके। तो कोच तुमको बोलता था कि नाक से सांस लो मुंह से सांस मत लो, हाँ। तूने पूछा क्यों? मैंने तो पूछा था ये क्यों। तो सिंगर्स को भी बोलते हैं। सिंगर्स बोलते क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो गाने का में प्रॉब्लम होगा, वो है ना? गाते गाते ना जाए। कुछ गा रहे सपोज, वो ब्रेथलेस गाना कौन सा है शंकर महादेवन का? कौन सा गाना है वो? क्या नाम है, लिरिक्स क्या है उसमें? वो बहुत चीजें ब्रेथलेस करते हैं। हनुमान चालीसा भी ब्रेथलेस करते हैं। नहीं ये गाने का नाम ही ब्रेथलेस है। हाँ उसका ट्यून बना है। जब कोई आया था नजरों पे छाया था जैसे मैं बताऊं तुझे। सिद्धार्थ निकम का वीडियो था एक। सिद्धार्थ निकम कौन हाँ है? ये बहुत लोग ऐसे साथ में खड़े होके गाने की कोशिश कर रहे थे ब्रेथलेस। किसी वेब सीरीज का सीन था वो। हाँ उसमें गाना गाया तेल ने। क्यों बोलते थे सर कि नाक से सांस लो मुंह से मत लो? डस्ट और जो सारे नाक में फंस गए। वो स्पोर्ट्स टीचर तेरे को क्या बोलता था वो बता। वही बोलता था मुझे वो। ओके रिलेटेड। नेजल ब्रीदिंग ज्यादा इजी और एफिशिएंट होता है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी करना है। ये बोला था देखो। I mean, नहीं बोलता है। हाँ तो मैं वही बोल, तू पूरी पूछा भी तो नहीं था तुम लोगों ने। एनर्जी मैंने पूछा था। हाँ इतनी ज्यादा कंज्यूम होती है या तो तुम लोग थकोगे ज्यादा। मैं बताता हूँ हम लोग के जो टीचर थे, स्पोर्ट्स के टीचर थे, हम लोग उसको बोलते थे पीटी सर। तो मैं जो स्कूल में था वो स्कूल एक्चुअली जिला था पूरा। वी वर ओवर पॉपुलेटेड स्कूल। ठीक है, मतलब आपके क्लास में कितने बच्चे थे? 43। 65। वाओ। एक स्टैंडर्ड में कितने डिवीजन थे? 6 10 से 11। तो 10th में 650 बच्चे थे हमारे। भाई साहब। सेम 7th में, सेम 8th में, सेम 9th में। प्लस अगर आप सेम स्कूल में हो बचपन से तो कोई ना कोई आपके क्लास में फ्रेंड होता रहता है। और हमारे टाइम पे ना जब हम लोग 7th 8th 9th 10th में थे, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज मैगी मिनीथॉन। मैगी मिनीथॉन मतलब मैगी खा के नहीं बताता हूँ। मैगी नेस्ले का जो कंपनी है वो मिनीथॉन ऑर्गेनाइज करता था। मिनीथॉन वाज बेसिकली 5 किलोमीटर का रन होता था। 10-12 स्कूल्स को बुलाते थे, सारे बच्चे एक जगह जमा होते थे कांदिवली मलाड में, और एक रास्ता हाईवे ब्लॉक करके हमको भगा देते थे। ठीक है, और हम लोग 7th 8th 9th 10th हर साल जाते थे। अभी पूरा स्कूल तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, तो आई वॉज वन ऑफ द क्विक रनर्स इन माई क्लास, नॉट द क्विकेस्ट रनर। ठीक है, तो हर क्लास में से एक एक दो बंदों को उठाते थे, तो मैं सिलेक्ट होता था। ऐसे मेरे डिवीजन से 2-3 लोग और, वैसे हर डिवीजन में से 2-3 लोग और। सिर्फ 10th के बच्चा लगभग 3-3 करके 30 बच्चे हो गए। 8th के 30 बच्चे, 7th के 30 बच्चे, 9th के 30 बच्चे। तो हमारे स्कूल से 3-3 4-4 बस भर के बच्चे जाते थे भागने के लिए मैराथन। समझ रहे हो पॉपुलेशन? ऐसे सिर्फ हमारा स्कूल तो नहीं था, अलग अलग स्कूल थे, तो लिटरली 400-450 बच्चे साथ में भाग रहे हैं। एंड 450 बच्चे को साथ में नहीं छोड़ सकते थे, तो लोग बैच वाइज छोड़ते थे। पहले 50, फिर 5 मिनट बाद नेक्स्ट 50, फिर उसके 5 मिनट बाद नेक्स्ट 50। हम लोग 7th 8th तक तो एकदम मस्त फुल ट्राई करते थे जीतने का। और मिनीथॉन में होता क्या था बताता हूँ। यू रन, एक पॉइंट का टर्न मारना होता है, फिर वहां से रिटर्न आना होता है। और वहां पर लोग जर्सी नंबर चेक करते हैं, तो अगर तूने बीच में घापची मारा और जर्सी नंबर मैच नहीं हुआ तो तेरे को यू आर डिस्क्वालीफाइड। कोई टाइम वाइम नोट नहीं होता था। 550 बच्चों का, पहले आया तो जीत गया, सिंपल। नहीं वो लोग देखते थे कि अरे ये तो लास्ट मैच में छूटा था तो ये क्यों हटा। सुन, तो रेस खत्म करने पे हमको मिलता था मैगी का पैकेट और सर्टिफिकेट। अगर हम लोग टॉप 50 में आए तो हमको मेडल मिलता था और मैगी का बड़ा पैकेट मिलता था और एक बोल मिलता था मैगी का।
और अगर हम लोग टॉप 3 में तो हमको कैश प्राइज मिलता था अलॉन्ग विथ ऑल द गुडीज। तो और रेस खत्म किया तो मैगी तो मिलता था, हम लोग वो एक मैगी के चक्कर में पूरा भागते थे 5 किलोमीटर। मतलब अगर जीते नहीं तो भी मैगी। हाँ, पार्टिसिपेशन का पैसा बच्चा इट डिपेंड्स 5000 10,000 ऐसा। भाई मैगी एक पैकेट जो बेसिक पैकेट आता है 2 या 4 वाला, वो वाला मिलता था, बेटर आटा मैगी। ठीक है। और इसके चक्कर में हम लोग भागते थे एंड फर्स्ट 2 साल हम लोग बहुत ट्राई किए जीतने का, बट फिर हमको मालूम पड़ता था कि अरे 1 मिनट, मैं हूँ 6ठे बैच में, मेरे से पहले 300 लोग और भाग रहे हैं और जब तक मैं चलूंगा जो पहला बैच है वो ऑलरेडी मेरे से 20 मिनट आगे है, तो पॉइंट ही नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। तो हम लोग फिर चल के बात करते करते जाते थे, ठीक है। 8th 9th तक हमको आइडिया आ गया था, फिर हम लोग को फिर प्रैक्टिस भी करवाते थे। तिथि बाद में करोगे प्लीज 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 प्लीज। तो जो हमारे सर थे ना वो 1 हफ्ता पहले हमको ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में क्या होता था, यू बॉयज करना रोटेट ग्राउंड, बस ये उनका इंग्लिश था। यू गाइस कम डाउन रोटेट ग्राउंड, ठीक है। और हमारे पीटी सर को तेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो वो काफ़ी मस्त थे। तो अगर वो कोई भी रेस में भागे ना तो सेकंड आते थे क्योंकि उनका पेट फर्स्ट आता था, ठीक है। नॉट एट ऑल वेरी पीटी सर टाइप बॉडी, बट उनके टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्टेट रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। द रीजन ही वाज डूइंग दिस जॉब। तो अभी वो फिट नहीं है, तभी वो बहुत फिट थे उनके टाइम पे, ठीक है। हाँ वैसे ही होते बिकॉज आफ्टर अभी उनका काम फिट हमको रखना है, उनका काम फिट होना नहीं है। तो उनका काम तो सही कर रहा था वो, बट हम लोग बहुत चिढ़ाते थे। और फिर तुम सेम स्कूल में हो, फिर सर भी थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, तो हमको ना बोलते थे कि हम बोलते कि क्या सर हमको हर साल भगा लेते हो आप लोग, अपन जीतते तो नहीं है कभी। कि मस्त बात करते जाएंगे ना, दे शट अप यू बॉय, स्टैंड अप यू, डोंट टॉक रनिंग। मैंने सर क्यों, तो अरे मुंह से भागेगा तो ऐसे बोला, मुंह से भागेगा, अरे मुंह से बात करते करते भागेगा तो थकेगा, नाक से सांस लेने का। मैंने क्यों, ये क्या लॉजिक है डू वॉज अ डू। और फिर मेरे को उन्होंने अपने सीटी से मारा पैर पे, है सट करके। फिजिकल अब्यूज हमारे टाइम पे कॉमन था। दुखता है क्या? अरे भाई क्या लगता है, चमटी पड़ती है। नहीं वो हाँ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इधर काफ पे और ये पीछे वाले पे चट करके पूरा लाइन आता था। और हम लोग मुंह बंद करके भागना ट्राई किया, बट अगेन बच्चे तो बात तो करेंगे ना। तभी मेरे को कभी नहीं समझा कि क्यों मुंह से नहीं सांस लेना, नाक से लेना है। बट एक्चुअली मेरे पीटी सर सही बोल रहे थे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम नोज, डू यू नो? पूरा फिजिक्स है, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इधर। मतलब एयर ज्यादा आएगा और जो एकदम ध्यान से और कान से सुनना। देयर आर 3 रीजंस व्हाई वी शुड ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज व्हाइल वी आर रनिंग और व्हाइल वी आर डूइंग द वर्कआउट। फर्स्टली, जब आप नाक से सांस लेते हो, नाक से सांस लो, तुमको यहाँ ठंडा फील होता है, मतलब वो जो एयर है वो तेरे बॉडी के टेम्परेचर पे आ रहा है, आसपास का हीट जमा करके। इफ द एयर इज एज इक्वल टू योर बॉडी टेम्परेचर, तो फटाफट मिक्स होगा। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस हाई टेम्परेचर पे फास्ट होता है, जो माउथ से नहीं होगा। जब आप नाक से सांस लेते हो तो एयर फिल्टर आउट होता है बिकॉज ऑफ द हेयर प्रेजेंट इन द नोज। मुंह में बाल है क्या? होने भी नहीं चाहिए, बहुत अजीब लगेंगे। ठीक है, एयर फिल्टर होता है नाक से, एयर वार्म होता है और एयर मॉइस्ट होता है। तो कभी मुझे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है ना, अगर वो गैस मॉइस्ट है तो फटाफट अब्सॉर्ब होगा। यानी अगर मैं नाक से सांस लूं तो जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं वो फिल्टर होके आया, मॉइस्ट होके आया और वो वार्म होके आया, तो मेरे ब्लड में उसका अक्यूमुलेशन या एसिमुलेशन बेटर होगा। यानी सपोज मुझे 1 मिनट में सपोज 10 ब्रेथ लेना है, नाक से 10 ब्रेथ आ जाएंगे, पर अगर मैं मुंह से लूंगा तो मुझे 12 या 14 ब्रेथ लेने पड़ेंगे। वो 12 या 14 ब्रेथ जब मैं लूंगा, ब्रीद इन करूंगा, तो मुझे ब्रीद आउट भी करना पड़ेगा। द मोर यू ब्रीद आउट द मोर यू गेट टायर्ड। इससे जब हम थकते तब हम हाफते ऐसे, और वो मुंह से हो रहा है बिकॉज दैट इज ईजियर। और इसलिए यू विल यूज मोर एनर्जी व्हाइल यू आर रनिंग एंड यू आर स्पीकिंग। इससे कहां से सांस लेने का? नाक से। अब ये उनको नहीं आता था तभी, या उनको बताने नहीं आता था। पूरा मैंने बोला कि ये रीजन कुछ तो होना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं बोल रहे। ये रीजन है कि अगर आप नाक से सांस लोगे तो ये तीनों चीज होंगी, एयर फिल्टर होगा, एयर मॉइस्ट होगा और एयर वार्म होगा, जो असिमुलेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वही लिखा है देख नोज में। सबसे पहले क्या लिखा है देख, एक्सटर्नल नेड्स है इसमें। नेड्स मतलब बच्चा ओपनिंग, नरेस, नेजल कैविटी जहां पर
आप सोना खोदोगे, राइट। इंटरनल नीड्स, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मतलब ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, जिसके दोनों तरफ हेयर है, फॉर फिल्टरिंग द एयर। मिडल वैस्कुलर पार्ट हेल्प्स इन वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द एयर। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल, जो अपना कैसा एकदम थर्ड क्लास। अपना ऑल्फैक्शन बहुत वीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तक सूंघा ही नहीं देता है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स का मस्त होता है, जैसे आपको पता है भालू, बेर, नहीं, बेर का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, ओके। वो लिटरली बहुत 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर तक सूंघ सकता है, ओके। अपने को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे क्या बन रहा है वो सूंघने को आता है। या ये कोई तो पाव भाजी बना रहे हैं यार, कोई तो होटल आ रहा है लगता, बस ये आता है, उससे ज़्यादा दूर तक अपन नहीं सूंघ सकते हैं, ओके। डॉग्स में भी अच्छा होता है, बट सबसे बेस्ट बेर। देयर आर सम बेर्स व्हिच कैन लिटरली स्मेल अप टू 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर। सोच, तो यहाँ कुछ खा रहा है, बेर को इधर उधर उधर क्या बोलते हैं अपना गोरेगांव तक सूंघने को आ रहा है, ठीक है। चल, फेरिंग्स, फेरिंग्स बच्चा कॉमन पार्ट है। फेरिंग्स एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो नोज से लेकर तेरे थ्रोट तक कनेक्टेड होता है। नेजोफेरिंग्स मतलब नोज के पास वाला पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट, कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये वही पार्ट है जिसके थ्रू शेम्बुर तुम लोग खा रहे हो, ठीक है। ओपन इनटू लैरिंजोफेरिंग्स व्हिच इज क्लोजर टू लैरिंग्स, ठीक है। ये पार्ट फूड पाइप और विंड पाइप दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जब भी हम लोग खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और सडनली अपना वो एपिग्लोटिस खुल जाएगा, तो खाना कभी कभी नाक में जाता है, तो अपन को छींक और खांसी आना चालू होता है। तुमको बोलते कि अरे कोई तो याद कर रहा होगा, लेट मी टेल यू, तुमको कोई याद नहीं कर रहा है। हम इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि जो हमको याद करे। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई याद करे डेली बेसिस पे, तो किससे उधारी लो और वापस मत लो। हाँ सच्ची, मैंने दिया है उधारी, मैं उसको रोज याद करता था, ठीक है। क्या लिख रहे हो आप? अरे हेत्री यार। गुड। फेरिंग्स ऑल्सो है टॉन्सिल। फेरिंग्स में क्या होता है? टॉन्सिल होता है जो सूज जाता है, ठीक है, सर्दी खांसी में। पूछो। सर मतलब वो अगर विंड पाइप में खाना जाता है तो फिर हमें टेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब भी आएगा, रिलैक्स, अब भी आएगा, वो खाने पे ही आ रहा हूँ मैं। पानी पूरी ठसका बिठाऊंगा, रुको। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स हॉलो ट्यूब। लैरिंग्स इज कनेक्टेड टू लैरिंजोफेरिंक्स थ्रू ग्लोटिस, ठीक है। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। कौन गार्ड करता है? एपिग्लोटिस का काम है कि जब हम खाना खाए तो विंड पाइप को बंद करे और खाना फूड पाइप में ही जाए। अगर गलती से विंड पाइप में जाता है तो वहां पर सीलिया जो उसको पुश करेगा और वो फिर अपने नाक से बाहर आएगा, हाँ ये होता है। वो नाक से ही बाहर आएगा। तो अगर खा रहा है तू और तूने हंस दिया या कुछ कोई ने किसने हंसा दिया और तेरा एपिग्लोटिस खुल गया, एपिग्लोटिस का काम है फूड पाइप को ही खुला रखना, विंड पाइप को बंद करना जब हम खा रहे हैं। तो ये खुल गया तो खाना यहाँ चला गया, तो अब ये सीलिया के जैसे खाना करके बाहर आएगा, बट बाहर कहाँ से आएगा? नाक से। तो मस्त तेरा नॉर्मल अगर तू चावल खा रही थी तो मसाला राइस बन के बाहर आएगा, और जब वो ऊपर आ रहा है तो तेरे को नोज में ज्यादा फील होता है, वो तेरे को स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है बिकॉज नाक से बाहर आ रहा है। सपोज शौर्य, तेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज तू गया है पानी पूरी खाने, किसके साथ गया है? नहीं, महिला मित्र के साथ गया है, ओके। वो क्या है तेरी, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉबेरी को क्या करते हैं अपन? क्रश है तेरी वो। सपोज ठीक है। अभी तू गया है पानी पूरी खाने, ठीक है। वो बोल रही कि शौर्य तेरे को भी चाट पसंद है क्या? तेरे को भी चाट पसंद है क्या? शौर्य को इतना पसंद है नहीं, अरे मेरा फेवरेट है पानी पूरी तो, बट अभी शौर्य को पसंद है, ठीक है। भी चाट भी। फिलहाल तो चाट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्रश है अब तक, जस्ट बडिंग लव है ना, हॉर्मोन्स रेजिंग, राइट। बट अभी शौर्य को अपना ऑरा भी मेंटेन करना है ना। शौर्य इतना तीखा नहीं खाता है दिख, बट वहां पर उसको तीखा ही खाना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट एकदम मैनिनिज्म पे आ जाएगी बातें, ठीक है। वो पानीपुरी, उसको वैसे पानीपुरी पसंद भी नहीं है इतना, बट इसको पसंद है तो अभी 2 प्लेट खा रहा है, जबकि वो 1/2 वाला आदमी है ना। वो बोल रहे कि अंकल मुझे मीडियम रखना, ठीक है अंकल, तीखा मीडियम, क्योंकि वो भी तो लड़के के साथ है ना। तो लड़कियां थोड़ी ना ऐसे
से बात करते हैं लड़कों ओ से। प्लीज, नहीं मैं तेरे को बताता हूँ, देर आर, इफ द गर्ल इज विद सम गाय जिसको वो पसंद करती है, तो दैट गर्ल विल एक्ट टू मच गर्ली एंड टू मच नाइफ. हाँ, नो एग्जाम्पल है हमारा। कोई ना कोई तो मिलेगा तेरे को, सडनली बाउडम बन जाएंगे प्रो मैक्स. अच्छा ऐसा होता है क्यों, मेरे को मेरा रिवर्स होता है भाई. मैंने बोला ना किस किसी में है, रिलैक्स, यू बी विद द स्टोरी, है ना. ये एकदम मैं तो तू ऑफिस ले क्यों रे बच्चा, मैंने तेरा बात किया. इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. जनरलाइजेशन मैंने जनरलाइजेशन में नहीं बच्चा, मैंने इन जनरल लड़के के बारे में भी बोला, तभी तो इन लोग कुछ नहीं ऑफेंड हुए. वो उनकी गलती. इट इज जस्ट वो लोग की मेजॉरिटी कम है ना। तो सर ऑफेंस होने के लिए इतनी छोटी बात उनको नहीं लगी. तुमको सच मैं नहीं बताऊंगा क्या है आगे, बोला ना. क्या है यार. अरे तो मेरे को इसने भी medium सबने लिया. भी बोला ना, स्टार्ट तूने ही किया है, तो बाकी सबने सपोर्ट भी किया ना. सीजेपी तू ही है. हाँ मुद्दा सब लोग फिर आ जाते हैं, मुद्दा तू ही उठाती है. सुनो, अभी शौर्य ने बोला तीखा चाहिए, ठीक है. पहले पानीपुरी में इसके कोई तो फालतू जोक पे इसको हंसना पड़ा, ठीक है, और इसको खांसी आ गया, है ना. अभी उसको बहुत जोर से आ रहा है बट वो खांस नहीं सकता, ना ही पानी पी सकता है, मर जाएगा. बिकॉज तीखा इसने ही मांगा है. इतना मरेगा भी नहीं, रिलैक्स, अपना बॉडी इतना लुल नहीं है, ठीक है. पानीपुरी एक खाया, उल्टे हाथ पे क्या, नाक से बाहर आएगा. हाँ ऑब्वियसली बाहर आएगा नाक से, यही तो स्टोरी है. सुन तो सही. गया और अब बट नहीं, और नहीं जान देगा वो. जैसे जैसे करके बच्चे उसने पूरा प्लेट पानी पूरी निकाल के पानी जैसे जैसे खा लिया, मीठा चटनी नहीं खाया. एंड में सूखा पूरी खाते उसको शांति महसूस हुई, बट अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है, आंख में से पानी आ रहा है उसके, ठीक है. फाइनली उसने पानी पिया थोड़ा, बट अब जो स्टार्टिंग वाला पहला पूरी जिसका ठसका बैठा है, जो थोड़ा सा पानी उसके विंड पाइप में गया है, वो विंड पाइप से बाहर आएगा. कहाँ से, नोज के. तब उसको अंकल के सारे मसाले फील होंगे कि अंकल ने क्या क्या चटाका डाला था अंदर, ठीक है. और तब जाके जब तक बच्चा उसको एक दो बार छींक नहीं आएगा, खांसी नहीं आएगा, तब तक उसको इरिटेशन होता रहेगा, बिकॉज नाउ इट हैज एंटर्ड द विंड पाइप एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द नेजल एपिथेलियम ओनली. नाक से ही बाहर आएगा, तब यहाँ के पूरे मस्त से बाल जल जाएंगे, ठीक है. विंड पाइप से शुरू होगा और फिर जब वो नोज तक आएगा तो उसके सारे मसाले भी तो नोज तक आएंगे. तो यहाँ पे मतलब माउथ के रीजन में ज्यादा क्यों जलता है? नहीं, नाक के नीचे नहीं जाना. नाक देख, गले से नाक तक जलेगा वो, बट वो फेरिंग्स वाला पार्ट तो कॉमन है ना फूड और इसके इधर लिए. ज्यादा सेंसिटिव होगा. हाँ सेंसिटिव है, और यहाँ का आदत मसाले झेलना नहीं है, तो इससे तुमको हर एक मसाला फील होगा ज्यादा. ओके, आगे एक और एग्जांपल लेंगे अपन जब हम लोग सीलिया का बात करेंगे. कौन गार्ड कर रहा है, एपिग्लोटिस. कौन गार्ड कर रहा है, एपिग्लोटिस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, टू क्लोज द विंड पाइप Flap ड्यूरिंग होता है ना? ईटिंग. हाँ, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. ट्रकिया इज 10 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस. इसोफेगस कहाँ होता है, पीछे. फूड पाइप कहाँ होगा, पीछे. विंड पाइप कहाँ होगा, आगे. सपोर्टेड बाय 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग. कितने कार्टिलेज रिंग होंगे, 16 to 20. सी शेप कार्टिलेज मतलब हाफ सर्कल रिंग होगा. तो सपोज ये है तो ऐसा सी शेप का रिंग होगा, ठीक है. आपने वॉशिंग मशीन का पाइप देखा है, हाँ. ऐसा क्रैंकली पाइप होता है, वैसा पाइप होगा मगर सिर्फ एक साइड से, बिकॉज ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है. ओके. ओके, तो बाहर भी निकल जाएगा. नहीं पीछे से है ना, तो वो मेक श्योर करेगा थोड़ा कॉन्टैक्ट लैक्स हो सकता है. ट्रकिया भी. कार्टिलेज रिंग्स इंटरनली लाइंड बाय सीलेटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड म्यूकस. अंदर की तरफ क्या होगा, सीलिया, सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और म्यूकस होगा. तो जब बाहर आ रहा है वो पानी म्यूकस के साथ बाहर आएगा. तो अगर चावल गया है तो मसाला राइस बन के आएगा, पोहा गया है तो तर्री पोहा बन के बाहर आएगा. बस टर्नी पोहा. तर्री पोहा इज ग्रेवी पोहा. ऐसा कुछ होता है. हाँ, यू डोंट नो, where do you stay, under a rock? I've never heard of it. नेवर हर्ड ऑफ तरी पोहा. बाकी लोग ने सुना है, हाइला निशी तूने भी नहीं सुना है, स्ट्रेंज. आरो आपने भी नहीं सुना है. तर्री ग्रेवी क्या होता है? मिसल पाव का जो रस्सा होता है वो पोहे के साथ खाते हैं. Interesting combo. हाँ, वेरी स्पाइसी ऑल्सो. इंदौर में मिलता है, नागपुर में बहुत मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता. अच्छा, मतलब Obviously. ये यहाँ का डिश नहीं है, वो तो नहीं मिलता है. इट इज लाइक एक्सपेक्टिंग गुड छोले भटूरे तो हियर. पाव भाजी खाने का मन कर रहा है. व्हाट, अरे ऑब्वियसली अच्छा होगा कुछ, बट ऐसा इतना सब लोग नहीं, ऑथेंटिक नहीं होगा. वैसे जैसे वो बड़ा पाव मिलता है दिल्ली में, है ना, पाव ऐसा दो खुल जाता है, ऐसा कौन सा पाव है ना.
चटनी उन लोग ऐसा है, चटनी सूखा अपने इधर बहुत अच्छा मिलता है। चलो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिख रहा है आपको? मेरे को दिख रहा है, लिखो। एक्सटेंड्स थ्रू मिड थोरेसिक कैविटी, बताते ना। एक्सटेंड्स थ्रू मिड थोरेसिक कैविटी। सर वो क्या है, इससे पहले भी ना बीच में जो वर्ड्स थोड़े टूटे-फूटे ये ना, नहीं उसके ऊपर उसमें लैंग्वेज ये कुछ नहीं है, पक्का कुछ बोल रहा हूँ, उसका पीछे का लिखा हुआ का छापा है वो। इसमें जगह क्यों छोड़ी? अरे बोला तो सही, इसके पीछे जो उसने लिखा था उसका छापा है तो उसने जगह छोड़ा है। Extends through mid-thoracic cavity, divides at the level of fifth vertebrae. Extends through mid-thoracic cavity and divide at the level of fifth vertebrae. मिड थोरेसिक Cavity and divides at the level of fifth vertebrae. तो ट्रकिया फिफ्थ वर्टिब्रे पे, मतलब पीछे से फिफ्थ बोन पे डिवाइड होगा। बॉटनी में क्या चल रहा है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तुम लोग का काफी कुछ हो गया यार अभी। सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड पहले से क्लासिफिकेशन हुआ? लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, सेल, सेल डिवीजन चल रहा है, कॉकरोच, लोकोमोशन, सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन और लोकोमोशन और ब्रीदिंग चल रहा है। तुम्हारे 7 चैप्टर हो गए। ये किधर तक आएगा पेपर? जब देखते हैं, पढ़ाने तो दे, एक और हफ्ता है ना अपने पास। 2 हफ्ते। हाँ बट मैं एक हफ्ता तेरे को पढ़ने के लिए दूंगा, तो वो जो हफ्ते में पढ़ाऊंगा वो नहीं डालूंगा। थैंक यू। अच्छा आदमी हूँ मैं। बोल, अरे बोल ऐसा हाथ उठा के। सूडो स्ट्रैटिफाइड, हाँ देख, स्ट्रैटिफाइड मतलब बहुत सारे लेयर, सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब इसमें भी बहुत सारे लेयर है मगर कंप्लीट लेयर्स नहीं है, हेंस इट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रैटिफाइड। हमने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम तो पढ़ा है ना, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सूडो का मतलब है कि लेयर्स हैं मगर इनकम्प्लीट से लेयर्स है, हेंस इट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रैटिफाइड। और म्यूकस होगा, ठीक है। ब्रोंकाई, डिवीजन ऑफ ट्रकिया सपोर्टेड बाय सी शेप रिंग, इसमें भी बच्चा सी शेप रिंग होगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई वो डिवीजन था, रुकना ट्रक ब्रोंकाई की बात आएगा वो। ये बच्चा प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, उसके बाद जो भी होगा सब क्या है, टर्शरी ब्रोंकाई। और जहां पर अल्वियोलाई चिपकेगा उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स में भी बच्चा सीलिया और सूडो स्ट्रैटिफाइड और सब कुछ है, म्यूकस। कभी कभी यहां तक भी जाता है खाना, यहां से पुश होगा, अगर यहाँ पे अल्वियोलाई के अंदर चला गया तो आदमी चोक होके मर सकता है। म्यूकस है ना, पानी। ओके, इनफैक्ट अभी रिसेंटली ना, लास्ट दो साल पहले का न्यूज है, एक छोटे बच्चे ने मटर का दाना नाक के थ्रू अंदर ले लिया था, अंदर उग गया। यहाँ पर उग गया था। ये सच्ची में? नॉट इवन किडिंग, एंड दिस इज वेरी रेयर इवेंट, यूजुअली डेथ होता है। तो वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर पूरा विंड पाइप ब्लॉक नहीं हुआ था, वहां पर उसको मॉइस्चर मिला, ऑक्सीजन मिला, स्प्राउट कर गया भाई। बिना मिट्टी के स्प्राउट तो कर ही सकता है, उसके बाद स्टोर्ड फूड तो है ही ना। तो अगर मैं तरबूज खाऊं मेरे पेट में उग जाएगा? नहीं बच्चा, पेट में नहीं, अल्वियोलाई में, पेट में तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और तरबूज नहीं उगेगा, ये इसलिए उग जाता है। मतलब आई थिंक स्प्राउट। हम लोग दाना ही समझे थे, पूरा तरबूज तो कैसे उगेगा रे? स्प्राउट्स, इतना पूरा प्लांट हो गया था उसके लंग्स में। फिर निकाला, फिर सर्जरी से निकाला, कट करके प्रॉपर निकाला भाई। ये उगा देना चाहिए तो उसको फिर। एक्चुअली और आई डोंट थिंक सर्जरी के टाइम पे वो इतना अच्छे कंडीशन में रहा होगा प्लांट। वो सर्जरी में बच्चा चॉप भी करेंगे, थोड़ा कट करेंगे, खींच के निकालेंगे, उस पे थोड़ा ब्लड जैसा कुछ होगा ना, इतना सा ग्रो हुआ था, इतना सा, छोटे बच्चे का ही था वो। एंड ही वाज लकी कि वो ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ पर पूरा विंड पाइप ब्लॉक हो, वरना डेथ होता है इससे। और ऐसे हो सकता है कि खाते खाते खुल गया एपिग्लॉटिस और खाना चला गया, और फिर इसलिए मैं मटर नहीं खाता हूँ। मटर नहीं बचा, मटर से नहीं होगा, बाकी चीजों से भी हो सकता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, सपोज तू अपने फ्रेंड के साथ जा रही है ब्रेक में बाहर खाने, पोहा खाने का। क्या खाने जा रही है? पोहा। पोहा मिलता है इधर आसपास? कोई बात नहीं, मिलता है, अभी स्टोरी के लिए चाहिए पोहा, ठीक है। तू पोहा खा रही, पोहा मिलता है बच्चा 20 रुपए का हाफ प्लेट, 30 रुपए का फुल प्लेट। पोहा देता है, उसमें क्या डालते हैं वो, पोमोग्रेनेट डालते हैं, सेव डालते हैं, प्याज डाल के तेरे को देता है वो। ठीक है बोल। तू तेरे सेव बस, पोमोग्रेनेट तेरे को नहीं पता? सॉरी मैं भूल गया, सॉरी, आई फॉरगॉट दैट यू आर पोमोग्रेनेट हेटर।
सेव कांदा डाल के तेरे को दे रहे, ठीक है, तूने और तेरे फ्रेंड ने 2 हाफ प्लेट लिया, दोनों खा रहे पोहा, तूने कुछ जोक मारा, इतना अच्छा जोक था, तेरी फ्रेंड इतना हंसी कि उसका एपिग्लॉटिस खुल गया, पोहा गया अंदर और वो चोक होके मर गई। व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट नाउ? एम्बुलेंस? वो लेटी हुई है, तेरे हाथ में पोहा है 1 प्लेट, एम्बुलेंस। शी इज नॉट ब्रीदिंग एनी मोर। सो व्हाट स्टिल? सीपीआर भी दे सकते हैं। नहीं, उसको लगा वो नाटक कर रही है, बट फिर वो नाटक ओजी हो गया। कैमरे पे है जो लोग हंसे थे इस पे। सीपीआर एंड देन ऑब्वियसली बच्चा सीपीआर का, ये तो थॉट नहीं आया कि बाप रे इसका 20 रुपया कौन देगा, क्या जो इसके हिस्से का पोहा है वो पैक कर लूं कि अभी खा के निकलूं? इतना नहीं पसंद पोहा। इसलिए कैरेक्टर गंदा लिया, मैं किसी और को लेना चाहिए, तो अभी तू ही है, मगर अभी तेरे को उसके घर पे बताना है, कैसे बताएगी? मैं क्यों बताऊंगी, डॉक्टर बता दे। नहीं डॉक्टर क्या हो गया, अभी खत्म। नहीं क्या डॉक्टर बताया? ठीक है। क्या बताएगी आंटी? She choked on एक्चुअली हम लोग ना पोहा खा रहे थे, मैं हंसूंगी नहीं, इतना इंसेंसिटिव नहीं। बट ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है, बट अपना बॉडी इतना लुल नहीं है बच्चा कि पोहा खा के मर जाए। अगर ऐसा होगा ना कि तेरे फ्रेंड हंसेगी कि पोहा जाएगा अंदर, ठीक है, म्यूकस में पकड़ा जाएगा, म्यूकस को बाहर पुश करेगा सीलिया के थ्रू, उसको बैक टू बैक छींके आएंगे, अच्छू अच्छू अच्छू, और फिर वो बाहर आएगा नाक के थ्रू। पोहा मस्त शेमुड़ पोहा बन के बाहर आएगा, मगर आएगा, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। मरने से तो बेटर है ना? बट जस्ट इन केस अगर ऐसा हो गया तो एक बात तो कंफर्म है, पूछ क्या मेरे पता है? जो- नहीं नहीं नहीं, लास्ट राइट्स जब होते हैं उसके बाद पता है 12वां 13वां रखते हैं, उसमें पोहा नहीं सेव उसमें पोहा तो नहीं रखेंगे, है ना? ये हेतु का थोड़ा सैमसंग है ना, वरना सोच घर वालों को ट्रॉमा आ जा रहा है पोहा। खाते खाते इसलिए बोला। यस, इसलिए खाते खाते बोलना नहीं चाहिए बोलते, बट अगेन रिलैक्स, कोई ऐसे मरने नहीं वाला, अपना बॉडी इज मच स्ट्रॉन्गर देन जस्ट हैविंग पोहा एंड डाइंग। बच्चा वो फिर शायद थोड़ा सा अंदर क्या होगा, तेरे पेट में ही गया है वो, बट वो जलन थोड़े से ही आ गए, बिकॉज अगर अंदर जाएगा तो इट विल कम आउट, इट हैज टू कम आउट। वो तो तब से तेरे लंग्स में ऐसा शुगरी सिरप नहीं चल रहा है। खून के अंदर चला गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं देख मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा खुला होगा, लिक्विड यूजुअली लिक्विड थोड़ा सा ही जाता है, बिकॉज अगेन डेंसिटी इज डिफरेंट, यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस है तो अटक जाएगा वो तुरंत पार पुश होगा। सॉलिड होगा तो क्या होगा, जोर से लिया तो अंदर जा सकता है वो, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसलिए मैंने पोहा का एग्जांपल दिया, स्पेसिफिकली पोहा का। एंड पोहा जेन्युइनली बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग का फिश का कांटा अटक जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। या कभी कभी ऐसा हो गया कि कोई वो पता है कोको पाउडर टाइप सब्सटेंस जो बहुत ड्राई होता है, वो कुछ लोग अंदर चल जाता है। आपने मतलब कोल्ड कोको बनाया अपने लिए, ऊपर ऐसा आपने स्प्रिंकल किया वैसे एसिडिक के लिए कोको पाउडर, वो मिक्स ही नहीं हो रहा है, तुम पीने गए चालू हो गया है कि? तो इसमें हो सकता है कि तुमने बहुत बड़ा सिप ले लिया तो हो सकता है, हाँ उसमें कॉफी है तिरामिसू, अरे उसके ऊपर ऐसा कॉफी पाउडर डालते हैं खाने के बाद में, कभी कभी होता है ऐसा। इट इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, सो इट रिपेल्स वाटर। ओके चलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स। सीलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, सीलिया का काम है मूव करना। सीलिया डैमेज कैसे होता है? स्मोकिंग से डैमेज होता है, हमने डिस्कस किया, स्मोकिंग से सीलिया डैमेज होगा। ओवरी में भी सीलिया, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया होता है, वो भी डैमेज होता है स्मोकिंग से। तो स्मोकिंग नहीं करने का, स्मोकिंग किया अभी कौन बोल रहा है? देख मैंने बोला, मैं तेरे तरफ देखा भी नहीं था, मत करो, उसको बुरा लगेगा तो फिर वो मेरे पे तुम लोग आओगे। शुरू कट किया, मत करो, मैं रुक गया, मैं तेरे को बोला ऐसा कि तू स्मोक करती, इन लोग समझे ना ऐसा। अच्छा क्या होता है ना, किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो अगर मैं डायरेक्टली निशी को बोलूँ रुक जा तो उसको बुरा लग सकता है, तो आई हैव टू टेल हर इनडायरेक्टली। ओके तो सुनो, अभी स्मोकिंग से बहुत सारे लोग का डैमेज होता है, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, वेप, हुक्का, सब कोई भी धुआं डेंजरस है। इनफैक्ट वेपिंग और ये तो और भी डेंजरस है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली पता है कुछ लोग, कितने लोग स्मोक करते हैं? 2 का तो मुझे पता है, बाकी और कौन कौन स्मोक कर रहे हैं? सारा तुमको पता है कोई स्मोक करता है? अच्छा कितने लोगों को पता है जो लोग स्मोक करते हैं? पता मतलब नॉट पर्सनली,
आसपास तुम्हारे एज के लोग हैं जो स्मोक करते हैं, ओके, जो उन लोग का ना एक डिफेंस होता है उन लोगों का कि ब्रो क्या होता है पता है, यू डोंट हैव टू टेक द स्मोक इनसाइड, यू जस्ट कीप इट इन योर माउथ एंड देन यू जस्ट एक्सहेल इट आउट, तो इट कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रो। और ये तो फ्लेवर्स, उसमें तो निकोटीन भी नहीं है ब्रो। ये लोग से तो दूर रहो, ये लोग से बड़ा गंवार कोई नहीं है। आई विल मैथमेटिकली प्रूव यू कि इट इज इम्पॉसिबल टू, कि जितना आप धुआं अंदर लेते हो ना उतना बाहर नहीं निकाल सकते हो, उसका 1/3 बाहर जाता है। तो अगर बाहर बादल बन रहा है तो अंदर बारिश हो रहा है। वेप में पता है कितना धुआं बाहर निकलता है? हैव यू सीन? वो जो ई सिगरेट्स होता है या जो वेप्स होता है उसमें लोग कितना पूरा, भाई उन लोग कर्तव्य करते हैं, पूरा रिंग बनाते हैं, पूरा ऐसा कर्तव्य करते हैं। उसका अलग टैलेंट है, लोग ये प्रैक्टिस कर रहे दिन भर, रिंगे बना रहे, छल्ले बना रहे, ठीक है। बट एवरी ईयर इन जनरल वर्ल्ड वाइड अराउंड 20 लाख पीपल स्टॉप स्मोकिंग। तो ऐसा ये भी है, बिकॉज दे डाई एंड डेड पीपल डोंट स्मोक, दे बिकम स्मोक। ये हुआ है ना पहले एनुअल डे में, किया था सभी सोच। सर एक क्वेश्चन है, ये जो एक्टर्स होते हैं वो लोग हर्बल सिगरेट यूज करते हैं, वो भी हार्मफुल होता सब हार्मफुल है, सब धुआं हार्मफुल ही है। है? तो वो उसका स्टेट इज हार्मफुल rather than the substance, and निकोटीन हो जाता है तो दोनों हार्मफुल। सी निकोटीन इज एडिक्टिव, तो वो रुकता नहीं है। इन द एंड उसका वो गैशियस स्टेट जो है दैट इज मोर यस हार्मफुल। योर लंग्स आर मेड टू टेक इन ऑक्सीजन एंड एयर, नॉट पोल्यूशन और धुआं। इन जनरल स्मोकिंग का जरूरत भी नहीं, तुम नॉर्मली भी दिल्ली शिफ्ट हो सकते हो विंटर्स में। अभी तो मुंबई का भी यही हालत है भाई, मुंबई भी बहुत गंदा है। नहीं अभी अच्छा हो गया बिकॉज़ बारिश हो वो बारिश है, वो अभी अच्छा हो, बट मुंबई में द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट यू सी, देखो चेक करें ना कितना पार्टिकुलर मैटर्स है। कोई है जो हाइट पे रहता है, कौन से फ्लोर पे? 15। दोनों अपने घर पे कर सकते हो, आप बाकी लोग अपने घर पे भी कर सकते हो। सनलाइट आ जाती है सुन तो सही, सुन, वो तो दिखेगा, वो प्रॉब्लम, वो टिंडाल इफेक्ट है। अपने घर के बाहर छोटा सा छोटा सा स्टिकी नोट जैसा पेपर ले, उसके ऊपर वैक्सीन या ऑयल लगा और खिड़की के बाहर ऐसा रख दे, हाँ ये हम लोगों ने किया है। और खाली देख कि सुबह रख के शाम तक कितना उसके ऊपर पार्टिकल जमा होता है। तो दैट छोटा सा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितना जमा हो रहा है, तो पूरे बॉडी पे कितना हो रहा होगा, और वो इतने हाइट पे इतना हो रहा है, सोच ले। तो हाइट ज्यादा होता तो नहीं, हाइट जैसे जैसे होता है उतना कम होना चाहिए आइडियली। इससे मैंने बोला तू हाइट पे भी चेक करके तो भी तेरे को मिलेगा। तो इफ ही इज लिविंग ऑन 23rd फ्लोर, आप 15th फ्लोर पे रहते हो, तो आपके हाइट पे एक्चुअली पार्टिकल मैटर कम होना चाहिए, बट फिर भी तेरे को दिखेगा कि वो पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम ग्रेइश ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट मुंबई डेवलप ही हो रहा है, सॉरी रीडेवलप हो रहा है। अभी तो अपन बढ़ गया, अभी अपन ऐसे बढ़ रहे हैं, तो 4 है तो तोड़ के वो 40 बनाओ। पार्किंग, अरे अंदर ले लेंगे पार्किंग, जमीन के नीचे गाड़ी खड़ा करेंगे, गाड़ी का लिफ्ट बनाएंगे, यही चल रहा है ना, सब जगह पे चल रहा है बच्चा। में कब से चल रहा है एक तो मेट्रो भी है मुंबई में। मेरे को मेट्रो का तो एक तो मुझे लगता है वो एक इन्फिनिटी लूप है कि ट्रैफिक बहुत था तो हमने मेट्रो बनाया, अभी मेट्रो बनाने से ट्रैफिक बहुत है। अब ये दोनों लूप में है कि तू मेरे वजह से कि मैं तेरे वजह से हूं, और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मेट्रो बना रहे क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्यों? क्योंकि मेट्रो बना रहे। वो स्पाइडरमैन का है ना मीम, यार ये कौन सा पोर्टल खुल गया है, और चल ही रहा है, हर जगह मेट्रो बना रहे, वहां पर भी ट्रैफिक है, जहां नहीं बना रहे वहां पर भी ट्रैफिक, और इतना ज्यादा खड्डा खोद के रखा है। अभी तो मुझे लगता है कि कोई भी रैंडमली 4 लोग खड्डा खोदना चालू कर दो, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों खोद रहा है, कुछ तो हो रहा होगा, जाके डिवाइडर तोड़ दो। चलो, लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक पैड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक चेंबर। लंग्स के पास 2 मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल, क्या बोलते हैं? इनर को बोलते हैं विसरल, क्या बोलते हैं? और दोनों लेयर्स के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, जो मेक श्योर करता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। और देखा तुमने लंग्स को ना, मैंने थोड़ा सा नॉच दिया था, ऐसे थोड़ा सा जगह था, रिका में जगह बनाया था। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। राइट लंग इज लार्जर, इट हैज 3 lobes, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, इट हैज 2 lobes. Each lobe has terminal bronchiole ending in a bunch of air sac और alveoli. हर एक पे एयर सैक के alveoli होंगे, कितने alveoli होंगे? 10 से 13, ठीक है। ये जो नॉच दिख रहा है आपको, नॉच, मैं मैंने इतना मस्त डायग्राम बनाया ना कि यहाँ पर मैंने हार्ट बनाया भी नहीं है, हार्ट आता है एक्चुअली यहाँ पर, बट हार्ट क्या ब्रीदिंग सिस्टम का पार्ट है, तो क्यों बनाऊं, है ना? तो नहीं, बुक में है। उसके अलावा कुछ लोग ना ये थोड़ा ऐसे बना कि इधर टकला बना दिया, नाक बना दिया,
मुंह बना दिया, चिन बना दिया, ऐसा जरूरत ही नहीं है। इट इज अ फेसलेस कैरेक्टर। यहाँ जॉ लाइन ऐसा लुक मैक्सिंग वाला, क्या क्या कर रहे हैं यार तुम्हारा जनरेशन, पता है कि नहीं क्या एक मर गया बंदा लुक मैक्सिंग करते करते। लुक मैक्सिंग पता है तुमको क्या है? किसको पता है? एक, अरे वो लोग कुछ फेस का एक्सरसाइज करते हैं जॉ लाइन बनाने के लिए, उसने सर्जरी करवाया, उसमें मर गया वो। कुछ नर्व और कट गया क्या? इतना शार्प क्या जॉ लाइन, एप्पल का ऐसे करके वही तो, ऐसा बटर लगा के ब्रेड रगड़ सकते अपन, नहीं चीज अरे चब भी रहे, बट बहुत लोग पागल है इसके पीछे। चलो, अल्वियोलाई थिन वॉल्ड है, लोबुलेटेड बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ईच अल्वियोलाई सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। तो अल्वियोलाई का डायग्राम में हम अपन ऐसा बनाते हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियम है ना। उसके अलावा फिर ये ब्लड वेसल है, ये उसका एंडोथेलियम ऐसा बनाते, राइट। बीच में क्या होगा? लिम्फ, क्या होगा? या टिश्यू फ्लूइड। तो जो भी टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ दोनों सेम है, यहाँ से अंदर जा रहा है या यहाँ से जा रहा है, उस वो किसके थ्रू पास होगा? इसके थ्रू पास होगा, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट सब्सटेंस, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस एंड दिस इज एंडोथेलियम। कितने मिलियन अल्वियोलाई होता है? 700 मिलियन अल्वियोलाई, 700 मिलियन। इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है मिस्टर बीस्ट के जितने अल्वियोलाई अपने पास, दोनों लंग्स में मिला के। तो एक में 350 नहीं, लंग्स दोनों इक्वल थोड़ी है अपना। ओह राइट, अभी तो बोला राइट लंग इज लार्जर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, है ना। डायफ्राम, व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मतलब डायफ्राम हमारे मूवी का हीरो है, ठीक है, जिसको भाव नहीं मिला है। ओके, जब भी हम ब्रीदिंग का बात करते हैं हमको कौन सा ऑर्गन आता है? नोज, लंग आता है, बट लेट मी टेल यू डायफ्राम के बिना ब्रीदिंग चालू भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग भी जब डायफ्राम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीदिंग का भी कुछ ही देर में, हम लोग भी डायफ्राम से ही शुरू करेंगे, ठीक है। कौन है मेन? डायफ्राम। डायफ्राम को पहले प्रणाम करो सब लोग, करो करो प्रणाम। व्हाट इज दिस? प्रणाम करो तिथि। फिर बोलती आईडी कार्ड टूट जाता है, ठीक है, जिसके नाम में ही राम हो, गलत कैसे हो सकता है? मस्कुलर सेप्टम, रागम है रागम, बट उसको ये नहीं प्रोनाउंस करते हम लोग, नाम अच्छा है। डायफ्रागम नहीं बोलते हैं उसको। मस्कुलर सेप्टम डिवाइड्स thoracic एंड abdominal कैविटी, डोम शेप होता है एंड बिकम्स फ्लैट व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। क्या लिखा है? डोम शेप होता है। कैसा होता है? डोम शेप, और बिकम्स फ्लैट व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या होगा? फ्लैट। तो ये क्या होगा? रिलैक्स्ड। ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड। ये क्या होगा? रिलैक्स्ड। ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड। कैसे? अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे ये करने के बाद, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला है ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कहां पे होगा? अल्वियोलाई पे। फिर आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओके। अल्वियोलाई से कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहां जाएगा? वापस से अल्वियोलाई में। मतलब अल्वियोलाई से ब्लड में क्या जाएगा? ऑक्सीजन। और ब्लड से अल्वियोलाई में क्या आएगा? CO2। ब्लड से फिर बच्चा ऑक्सीजन कहां जाएगा? टिश्यूज में। कहां जाएगा? टिश्यूज में। टिश्यू से CO2 कहां आएगा? ब्लड में। फिर ब्लड से कहां जाएगा? लंग्स के थ्रू बाहर। लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आया ब्लड में, ब्लड से गया टिश्यूज के पास, टिश्यूज में ऑक्सीजन गया, टिश्यू से क्या आया? CO2। CO2 वापस कहाँ आया? ब्लड में। ब्लड से वापस कहाँ गया? अल्वियोलाई के थ्रू बाहर, ओके। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो भी बताया। सेलुलर रेस्पिरेशन जो अपन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS वो वाला पार्ट है ये। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। नहीं, ग्लाइकोलिसिस इज डिफरेंट। इज साइकिल जहां पर 10 स्टेप होंगे जिसके बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। हाँ अरे नहीं, हाँ, वो जो तू बोल रही डाइजेस्टिव सिस्टम का था। कंडक्टिंग जोन मतलब पाइपलाइन। कौन सा क्या क्या आएगा पाइपलाइन में? नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नेड्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, ट्रकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड ब्रोंक्यूल्स। ये पूरा पाइपलाइन हो गया। उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन में क्या आएगा? जहां पर एक्सचेंज होगा वो आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई डक्ट्स और अल्वियोलाई सैक्स। क्लास छूट गया, खत्म होना, क्लास खत्म। क्यों? कहाँ खत्म? अरे तो अभी लिखेंगे ना। क्यों? क्यों मत लिखाओ? सर ये तो आप होमवर्क में देते
नहीं, ये लिखना है क्लास में क्योंकि इसमें चेंज है थोड़ा सा, और फिर तुमको ज्यादा दे तो तुमको फिर तकलीफ हो जाता है अब चेंजेस है क्यों ना। लिखो अभी, चलो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टाइटल है, कहना चाहिए था मेरे पास बुक नहीं है सर, खत्म हो गया। तो पेज में लिख दे बच्चा प्लीज सर, ये नेक्स्ट क्लास जल्दी। नहीं, अरे नहीं रे बाबा भाई, आधा घंटे, ये पूरा टॉपिक आज करना है मैकेनिज्म। कैसा बात कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी जल्दी, पहले बताना है अभी बता रहा हूँ मैं। तो पेन नहीं है तो मांग ले पेन्स बच्चा, जल्दी लिखो चलो। टाइटल डालो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कितना है सर नीचे? बताता हूँ कितना पढ़ना है जब तुमको। ये 2 पेज तो लिख रहे हो आप अभी? हाँ अभी। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी कैपेसिटीज, ये घर पे लिख लेना बस। 2 पेज आपने बोला ना लिख रहे हैं? हाँ तो लिखो ना, पढ़ाना भी 2 पेज बोला तो। ना। जल्दी हाँ तो 2 साइड है। जल्दी लिख, चल फटाफट फटाफट, जैसा लिखा है एज इट इज लिखना। चलो, फिर चेंजेस क्या है इसमें? जो बोला वो करना, चालू तो कर। सर डायरेक्ट ब्रीथिंग से स्टार्ट करो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टाइटल डालो और फिर चालू करो। डायग्राम में चेंजेस है, अब वो डायग्राम के चेंजेस कैसे भेजू बता मेरे को। क्योंकि आप जब फोटो भेजते हो तभी आप करेक्ट कर सकते हो। कैसे डायग्राम करेक्ट करूँ? आप व्हाइट से इरेज करके उसके बाद ब्लैक में लिख सकते हो। फोन में कैसे लिखेंगे? होता है व्हाट्सएप पर फोटो भेजने। कर आई नो बच्चा, बट डायग्राम कैसे बनाऊं मैं उंगली से? आप पेज पे बनाओ, फोटो भेजो। हाँ, सो सिंपल। एज सिंपल एज। इधर मेरे को चाहिए था तुम लोग बनाओ, ठीक है? बनाओ अभी चुपचाप, चाप ले लो। चाप लेने कॉमन सेंस तो इससे तो तुमसे आ रहा है तो मेरे को डाउट हो रहा है। है। ओके सर स्टॉप, मेरे को 10 मिनट ध्यान से सुनोगे, पूरा का पूरा मैकेनिज्म यूं याद हो जाएगा, यूं, ओके। और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, ये मेरा गारंटी है। प्रोवाइडेड 10 मिनट मेरे को शांति से, ध्यान से और कान से सुनोगे आप। ओके बच्चा, ध्यान भी बोला ना मैंने है ना? यही चेक कर रहा था कि कितने लोग का ध्यान और कान है। गलत बोला। आंख नहीं बोला है, कान बोला है। आपने ध्यान और कान बोला। अरे बच्चा सॉरी मैं चेयर मारूंगा अभी। मत मारो। टेबल साइड वाले को नहीं, मेरा एम अच्छा है। सुन अभी, मसल्स बच्चा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। मुझे बताओ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ कम होगा कि रिलैक्सेशन में बढ़ेगा? ये नहीं पता सर, मसल्स और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर से बोलो। ध्यान और कान बोला था ना बोला था ना, 10 मिनट मांगा था ना मैंने। शांति से सुनना, ठीक है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब मसल का साइज कम होगा या रिलैक्सेशन में साइज बढ़ेगा? एग्जैक्टली बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन में साइज कम होगा, रिलैक्सेशन में बढ़ेगा। जी ये मसल है, ऐसे हाथ रखो सब लोग। मस्कल, 16 का डॉलर। बाइकेप्स, ऐसे किया तो बच्चा विड्थ बढ़ा ना, लेंथ तो कम हुआ। हाँ, और जब ऐसे किया, कुछ भी नहीं बड़ा। प्लीज, ऐसे किया तो लेंथ बढ़ा। हाँ ये रिलैक्सेशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। हाँ मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो लेंथ क्या हुआ? कम हुआ। हाँ। और रिलैक्सेशन किया तो लेंथ क्या हुआ? बढ़ा। अब मुझे शांति से बताना, ये है ए, ये है बी, किसका लेंथ बढ़ा है? ए का लेंथ बढ़ा है। मतलब जब डोम शेप होगा तब क्या होगा? रिलैक्स्ड। और जब फ्लैट होगा तब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड। वापस से मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा? शॉर्ट। रिलैक्स होगा तो साइज क्या होगा? लॉन्ग। ये क्या है? लॉन्ग। रिलैक्स, ये क्या है? ये बोलो, रिलैक्स, मैंने बोला था हम लोग डायफ्राम से शुरू करेंगे। अपन डायफ्राम के नाम से ही शुरू करेंगे। हम लोग को पढ़ना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या पढ़ना है? मैंने क्या बोला? डायफ्राम ही मेन है। डायफ्राम होगा तो ब्रीदिंग होगा, वरना नहीं होगा। हमको पता है एज ऑलवेज एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है? घर वालों का नहीं, एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है, लंग्स के अंदर भी एयर है, उसका प्रेशर है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर से एयर कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। इजी, पक्की बात। ऑस्मोसिस नहीं, सुन समझ। और एक नया कॉन्सेप्ट मतलब, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। यानी डायफ्राम के मदद से मुझे क्या करना है? अंदर का प्रेशर कम या ज्यादा रखना है।
कम रखूंगा तो इनहेलेशन होगा, ज्यादा रखूंगा तो एक्सहेलेशन होगा। प्लस मुझे पता है, बॉयल भैया ने बताया, बॉयल नो यू, Yes. एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल भाव बोलते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी तुम लोग इतने सारे हो ये क्लासरूम में, अगर मैं क्लासरूम का साइज हाफ कर दूं, तुम लोग एक साथ चिपक के बैठोगे, वॉल्यूम इज लेस, प्रेशर विल बी मोर। बड़े क्लास में डाल दूं, फैल के बैठोगे, वॉल्यूम इज मोर, प्रेशर इज लेस। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है एकदम शांति से। अब बच्चा, ये डायफ्राम है, डायफ्राम ऐसा है तो क्या है, रिलैक्स, ऐसा है तो, ऐसा है तो, ऐसा है तो। ध्यान से और कान से सुनना, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो नाक नहीं काम कर रहा है, पहले डायफ्राम काम कर रहा है। डायफ्राम बच्चा ऐसा था डोम शेप से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ताकि अब डायफ्राम जब नीचे आया तो लंग्स एक्सपांड हुए, लंग्स एक्सपांड हुए तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अंदर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा। एयर कहां से कहां आएगा, बाहर से, दैट इज इनहेलेशन। आर यू विथ मी? वापस से जब भी हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पे भी चेंज नहीं आया बच्चा, पहले चेंज यहाँ आया। डायफ्राम पहले डोम से फ्लैट बना, एट द सेम टाइम स्टर्नम भी है, स्टर्नम देख बाहर की तरफ आया, तो लंग्स अपना ऐसे भी फूला, ऐसे भी फूला। तो लंग्स ने पहले वॉल्यूम बढ़ाया, जिससे प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। अंदर प्रेशर, बाहर प्रेशर, एयर कहां से कहां जाएगा, बाहर से अंदर। तो नोज तो बच्चा इनलेट आउटलेट है, नोज का तो मेन काम ही नहीं है। काम किसका सारा, डायफ्राम। अब समझा प्रणाम क्यों करवाया था। वापस से जब भी इनहेलेशन होगा तब डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट। स्टर्नम कहां जाएगा, बाहर। वॉल्यूम, लंग क्या होगा, एक्सपांड, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस, इनसाइड प्रेशर इज लेस, आउटसाइड प्रेशर इज मोर, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू, दैट इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के लिए बच्चा डायफ्राम कहां जाएगा, ऊपर। एक्सहेल करो, स्टर्नम अंदर आया, स्टर्नम कहां आएगा, अंदर। लंग्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम कम, प्रेशर अंदर, प्रेशर बाहर, प्रेशर एयर अंदर से, दैट इज एक्सहेलेशन। टाड़ा, मैकेनिज्म हो गया। अब क्या याद किया, कुछ नहीं, सिर्फ ये और ये। और फिर लोग बोलते बायो में रट्टा मारना है। कहाँ रट्टा मारना, मैं तो तेरे को ही बोलूंगा ना। आई विल आर्ग्यू विद पीपल हु हैव सेंस, है ना। ऑलवेज डोंट आर्ग्यू, मूव ऑन, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, लिबरेट देम। ठीक है, मैं तेरे से क्यों आर्ग्यू करता हूँ श्रिया, बिकॉज यू हैव सेंस। हाँ, वापस से इसमें हमने जेन्युइनली कुछ पढ़ा क्या, क्या पढ़ा, सिर्फ ये और ये। बॉयल्स जो तो केमिस्ट्री ने पढ़ाया था, एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो बचपन से आता है, सिर्फ ये और ये। बस ये कंफ्यूज हो गया ना बच्चा तो पूरा रॉन्ग जाएगा। और याद भी डायफ्राम से ही करो, डायफ्राम से करोगे तो लंग्स तक पहुंचोगे, लंग्स पे जाओगे तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो प्रेशर आएगा। एक बार प्रेशर सही हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। आर यू विथ मी? पूछ अभी। कि जब अपन हम लोग बलून फुलाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ब्लो करना पड़ता है, तो तभी भी डायफ्राम वैसे होता है। हाँ बच्चा, तभी भी डायफ्राम ही होता है। तभी अपन एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम पूरा अंदर ऐसा ऊपर होता है, सो दैट हम लोग ज्यादा एक्सहेल कर पाए। अभी एक स्टर्नम अंदर गया, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आवाज क्रैक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बलून फुलाने से मालूम कर सकते हो उसका लंग का कैपेसिटी कितना है, अच्छा है कि नहीं है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सर अभी मैं कुछ भी नहीं किया। सर एक डाउट पूछो। जब हम डीप सी में होते हैं या डीप सी का छोड़ो, सब बताता हूँ, डीप सी का भी बताऊंगा, हवा में भी बताऊंगा। रुक जा, अकॉर्डिंग वो स्विच हो जाता है। थोड़ा रुक जा। जो एक और टेबल भी है नीचे, देयर इज अ रीजन कि मैंने 2 टेबल रखे हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म है। अभी थोड़ा सा अपन एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस। पहले समझ, यहाँ तक कोई डाउट है? अब जरा रीड करते हैं, सुन। जब भी बच्चा इंस्पिरेशन है, मतलब एयर कम्स इनसाइड द लंग्स, एयर अंदर आ रहा है, स्टर्नम कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। डायफ्राम क्या बनेगा, फ्लैट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। हम डायफ्राम से पढ़ते, बट जब लिखोगे तो आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो लिखोगे ऐसे, बट याद कैसे है, डायफ्राम से। ओके, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब डायफ्राम ऐसे से ऐसा बनेगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, तो एयर कम्स इनसाइड द लंग्स। यस और नो, दैट इज इनहेलेशन। अभी एक्सपिरेशन में क्या होगा, एयर गोज आउटसाइड द लंग्स। स्टर्नम कहाँ आएगा, अंदर की तरफ,
ठीक है, डायफ्राम क्या बनेगा, आर्स और डोन्स, मतलब डायफ्राम ऐसा था, ऐसे से कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इससे वॉल्यूम क्या होगा, कम, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, एयर कहां जाएगा, बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। इज दिस क्लियर? तो यानी ब्रीदिंग के लिए लंग्स का, नोज का खास काम है नहीं, एटमॉस्फेयर एयर का काम है और डायफ्राम के जैसे मूवमेंट ट्रिगर होता है। इज दिस क्लियर? श्योर, पक्का, ये क्लियर है, ये मार्गरेटा रेडी है। अब मैं टॉपिंग ऐड करूं, बेसिक मैकेनिज्म पक्का क्लियर है। वापस से इनहेलेशन के लिए डायफ्राम क्या होगा बच्चा, फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट होगा, स्टर्नम कहां जाएगा, बाहर। मैडम स्टॉप ड्राइंग, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ। अभी जो करेगी वो 2 साल तक याद रहेगा, इनफैक्ट लाइफ टाइम तक याद रहेगा। मेरे को आज भी तो डायरेक्ट पूछेगा, मेरे को कभी नहीं आएगा, मेरे को डायफ्राम से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने समझ के पढ़ा है। अगर याद किया होता तो मेरे को हमेशा याद आता था, बट इफ यू आस्क मी तुरंत कभी नहीं आएगा, बट जब आएगा, जैसे पूछेगा, मेरे को हर बार एक्यूरेट आएगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो। जब भी मैकेनिज्म पढ़ोगे समझ के करना है। यू स्टार्ट विद अ पॉइंट एंड यू मेक योर आंसर। डायफ्राम फ्लैट हुआ, ठीक है, स्टर्नम अंदर की तरफ, सॉरी स्टर्नम कहाँ आया, बाहर की तरफ आया। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस, आउटसाइड द लंग्स इज मोर, एयर कम्स इनसाइड, दैट इज इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन के बाद बच्चा क्या करना है, एक्सहेलेशन। तो स्टर्नम कहाँ, सॉरी स्टर्नम कहाँ आएगा, अंदर, अंदर ना, नहीं आता बच्चा तो एक बार एक्सेल करके देखने का। एग्जाम में इनहेल एक्सेल करना तो अलाउड ही है ना, नहीं आ रहा आंसर, आउटसाइड, इनसाइड कर ही सकते हो, ठीक है। डायफ्राम कहां जाएगा बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज मोर, आउटसाइड द लंग्स इज लेस, एयर गोज आउटसाइड, डन। अब इसमें बच्चा हम लोग 2 चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर 2 थिंग्स मोर दैट वी नीड टू डू। अब दिख रहा है, लिखना बाकी है, मैं फोटो भेज दूंगा, रिलैक्स, अभी ध्यान दे, बोला ना 10 मिनट दे मेरे को। अब है बच्चा 2 चीज, दैट इज आईपीपी, क्या है, प्रेशर, दैट इज प्रेशर इनसाइड द लंग्स, व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये हम लोग ने नहीं किया। ईआईसी, व्हाट इज ईआईसी, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स। बताता हूँ, आई वांट अ वॉल्यूम। मैडम थोड़ा खड़े हो सकते हो आप, ऐसे हाथ रखना है आपको, कुछ अपनी जगह पे ही खड़े रहे, ऐसे थोड़ा ऊपर रखना, हाँ। ये क्या है पता है, थोरैसिक चेम्बर है, ये रिब्स है, ये और ये बच्चा इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स के 2 पार्ट है, एक है एक्सटीरियर, एक है इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर है। तो रिब्स को, स्टर्नम को कौन मूव कर रहा है, ये वाला मसल मूव कर रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, ईआईसी, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पता है ईआईसी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ईआईसी का मूवमेंट और डायफ्राम का मूवमेंट सेम है। हमने डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ईआईसी भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ईआईसी भी क्या होगा, रिलैक्स। आर यू विथ मी? एग्जाम में आईआईसी भी पूछ सकते, तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। गॉट इट? आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग सिंपलर। स्टर्नम के मूवमेंट के लिए, रिब्स के मूवमेंट के लिए कौन से मसल का जरूरत है, इंटरकोस्टल मसल। किसका, इंटरकोस्टल मसल्स के 2 पैर है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक्सटीरियर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों, बिकॉज डायफ्राम का और इसका मूवमेंट सेम है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हैगा तो ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हैगा। डायफ्राम रिलैक्स हैगा तो ये भी क्या करेगा, रिलैक्स हैगा। अगर एग्जाम में आता है आईआईसी तो क्या आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो, इसका उल्टा कर देना, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप है वैसे ईआईसी और आईआईसी है। आर यू विथ मी? श्योर, पक्का। तो अभी और 2 नए टर्म्स पढ़ेंगे, प्रेशर इनसाइड द लंग्स और ईआईसी, ठीक है। मैडम हो गया रिब्स का काम। हाँ पूछो, कोई तो पूछ रहा था, हो गया? किधर गया पेन अपना वाला? हाँ देखना, पैरामीटर्स क्या क्या है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आईपीपी में इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन, ये मैंने नया टॉपिक डाला है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये टेबल जो आपको दिख रहा है ना, आपके पास एचएससी का टेक्स्ट बुक है 12th का, उसमें आपको ये टेबल नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, उसमें देखोगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चा जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसमें देखोगे ना आप, तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपके नोट्स में ही है, ठीक है। बिकॉज ये टेबल घर पे बनाया मैंने। ये जो लास्ट पूरा कॉलम है ना, वो एक एमसीक्यू के लिए किया है मैंने, वो एमसीक्यू भी तुमको बताऊंगा क्या था, समझ क्या है।
IPP इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, दैट इज प्रेशर इनसाइड द लंग्स। इंस्पिरेशन के समय कितना है वो 750, कितना है 750 mm ऑफ Hg बोलते हैं हम लोग, बैरोमीटर में चेक करते हैं। Hg क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बच्चा प्रेशर है, टेम्परेचर थोड़ी है। नहीं वो जब वो एक्सपैंड होता है जब बच्चा वो टेम्परेचर पे एक्सपांड होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, कि जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें पानी क्यों नहीं रखते हैं, मर्क्यूरी क्यों रखते और हैं, रीडिंग्स भी एक्यूरेट आते हैं। वोलेटाइल होता है मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी वोलेटाइल है वोलेटाइल ऐसे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो बच्चा मर्क्यूरी इज डेंस, अगर मैंने पानी रखा तो मुझे 2 मीटर लंबा कॉलम लेके घूमना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत है, वी डोंट फील इट बिकॉज आवर ब्लड प्रेशर कैंसल्स इट आउट। अगर मैंने कोई और लिक्विड रखा तो मेरा कॉलम मेरे को और लंबा करना पड़ेगा। तो सोच, डॉक्टर आ रहा है, स्विगोमैनोमीटर लेके एक आदमी बैठा है प्लम्बर जैसा, 2 मीटर लंबा पाइप, ठीक है, वो हैंडी सही होना चाहिए। अभी तो वो डिजिटल आ जाता तो है। उसमें क्या हो रहा होता है, किसमें, उसमें क्या मर्क्यूरी है, मतलब नहीं डिजिटल वाले में कुछ नहीं बचा, उसमें सेंसर्स होते हैं, वो चेक करता है कि क्या पल्स से फास्ट या स्लो हो रहा है। तो वो एक्यूरेट होता है। हाँ एक्यूरेट, हम लोग ने कैलिब्रेट कर दिया है। से भी एक्यूरेट होता है, नहीं मतलब सिमिलर। मर्क्यूरी इज नॉट डिजिटल, इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। मर्क्यूरी खराब होगा तो मालूम पड़ेगा, ये खराब होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा शायद, ये थोड़ा इश्यू है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, ये तो कांस्टेंट, ये देखो। प्रेशर इन द लंग्स इज लेस, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम इन द लंग्स इज मोर। डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब डायफ्राम बच्चा लंग्स को ऐसे फुलाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, है ना। और स्टर्नम और EIC ऐसे फुलाते हैं इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो EIC क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, EIC भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज डायफ्राम के साथ ये कर रहा था। वॉल्यूम ज्यादा है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में करेगा, और एयर कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। मतलब उनका ये कॉन्ट्रैक्शन साथ में ना बट डायरेक्शन अलग होता है। हाँ ऑब्वियसली, डायफ्राम बच्चा लंग्स को ऐसे ऐसे एक्सपांड रिलैक्स करवा रहा है, अरे और स्टर्नम और रिब्स ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। तो अगर बलून है लंग्स मेरा, तो जब बलून फुगाते हो तो ऐसे फूगेगा, ऐसे भी तो फूगेगा। ऐसे कौन फुगा रहा है, डायफ्राम। ऐसे कौन फुगा रहा है, स्टर्नम और EIC। यस, वापस से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इनसाइड द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज लेस, 750 है, एटमॉस्फेयर में कितना है 760। तो प्रेशर इन द लंग्स इज लेस, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इन द लंग्स इज मोर। डायफ्राम क्या करेगा, एंटीरियरली और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इन विच एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। EIC भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इन विच एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। लंग्स एक्सपांड हुआ, एयर कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, इट इज इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करो, इनहेल करो, क्या ज्यादा इजी है, हाँ बच्चा वापस कर, फोर्सफुली इनहेल कर, फोर्सफुली एक्सहेल कर, क्या ज्यादा इजी है, द डिफरेंस इज मोर हियर बच्चा कंपेयर टू दिस। डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक्सचेंज फास्ट होगा, इसलिए इनहेल करना इजी है, एक्सहेल करना डिफिकल्ट है। इससे तो जितना स्मोक अंदर लेगा उतना बाहर नहीं आएगा। हिंट मत देते रहो, कौन सा हिंट समझ रहे है ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई फिजिक्स इन बायो। ओके, कि प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज देने का मतलब ही ये है कि प्रेशर डिफरेंस छोटा ही है, इससे अपने को एक्सहेलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इससे एक्सहेलेशन इज एग्जॉस्टिव और अपन थकते ज्यादा है, इससे PT सर ने बोला था कि नाक से सांस ले, है ना, है ना, है ना। प्रेशर इन द लंग्स इज मोर, वॉल्यूम इन द लंग्स इज लेस। डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स। EIC भी क्या करेगा, EIC याद करने का जरूरत भी है कि आपने को नहीं रे, है ना। वॉल्यूम इज लेस, प्रेशर इज मोर, एयर गोस आउटसाइड। अभी फोर्स्ड एक्सपिरेशन पता है क्यों लिखा है मैंने, एक क्वेश्चन था MCQ का कि, और एम्स का क्वेश्चन था, AIPMT का, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो पहले होता था, क्वेश्चन था ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। फोर्सफुली एक्सहेल करो, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम तो बच्चा रिलैक्स हो रहा है, EIC भी रिलैक्स हो रहा है। ऑप्शन में मतलब आसपास वाले मसल IIC था, एब्डोमेन था,
डायफ्राम था. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. More than one option is correct. All three. अच्छा मेरे को ऑप्शन याद है, ऑप्शन तो भी बना मैंने. चल IIC हटा देते हैं अपन और यहाँ पर डाल देते हैं अपन रिब्स. फोर्सफुल एक्सलेशन करो तो सही एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. आंसर इज एब्डोमेन ओनली. जब हम लोग फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं रिब्स कॉन्ट्रैक्ट. रिब्स बोन है बच्चा. रिब्स बोन है. फोर्स एक्सपिरेशन में इनसाइड द लंग्स 764 है, आउटसाइड 760 है. प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है. डायफ्राम क्या करेगा? रिलैक्स. क्या करेगा? मगर एब्डोमिनल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट. रामदेव बाबा को देखा है? एक्सहेल करता है फिर पेट भाई पूरा अंदर लेता है. वो देख लॉजिक सोच. पेट अंदर लिया तो डायफ्राम और थोड़ा ऊपर हुआ. डायफ्राम और थोड़ा ऊपर हुआ तो लंग्स और थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ. लंग्स और थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो और थोड़ा एयर बाहर आता है और उससे तेरा लंग का कैपेसिटी बढ़ता है. भाई उसका ब्रीदिंग बहुत मस्त है. वो बिजनेस में और योगा में तो बेस्ट है. बिजनेस तो भाई एक नंबर है उसका. कुछ भी कर सकता है. वो आया था ऐसा योगा सिखाने के लिए. भाई इतना बड़ा कंपनी बना रहा है अभी तो. सर आपने वो मीम देखा है? क्या? कौन सा? अरे यार वो वाला रामदेव बाबा का यार. तो वो खुद ही भूल गई. यार वो IIC क्या होता है आपने बताया? EIC क्या था? एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल. ऐसे IIC क्या होगा? इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स. जिसको मैंने टेबल में जगह नहीं दिया बट मैंने आपको पढ़ाया है. बाहर वाला डायफ्राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेक्स करेगा, अंदर वाला ऑपोजिट काम करेगा. तो अगर एग्जाम में IIC आया तो यू शुड नो. वो जानबूझ के लिखा है फिर उसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है. आई हैव मेड योर लाइफ सिंपल बाय जस्ट गिविंग यू EIC. और उसको अलग से पढ़ना भी नहीं है बिकॉज डायफ्राम रिलैक्स कर रहा था तो EIC भी क्या करेगा? रिलैक्स. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट. EIC यहाँ पे भी क्या करेगा? रिलैक्स. वॉल्यूम बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, एयर कहाँ जाएगा? बाहर. मतलब जो भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन का खेल है सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और डायफ्राम के मूवमेंट पे, है ना. अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने हाथ में है क्या? बट डायफ्राम तो अपने पास है ना. और डायफ्राम को अपन वॉलंटरली कंट्रोल कर सके. दस ब्रीदिंग इज कंट्रोल वॉलंटरली. ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? डायफ्राम के मूवमेंट पे या एटमॉस्फेयर पे? बच्चा मेन इज एटमॉस्फेयर ओनली. आपने मेरा क्वेश्चन रुक जा, वही आ रहा हूँ, भी उस पे ही आ रहा हूँ. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा अपन जहाँ पर है वहां पर सेम है बट अलग अलग जगह पे जाऊंगा तो चेंज होगा. तो अगर मैं पानी के अंदर गया, जैसे पता है वो लोग टाइटैनिक देखने गए थे एक सबमरीन में और क्या होता है वो लोग इम्प्लोड हो गए. इम्प्लोशन पता है क्या होता है? पिचक के मर गए. बाहर इतना प्रेशर था कि वो लोग नहीं हुआ और पिचक के मर गए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग का जो कंटेनर था उसमें कुछ तो इशू. एक तो उनको समझ में आता कि देखने क्यों गए थे. लोग मरे और थे ना। देखने गए थे तो वहां पर बाहर जाके नहीं देख रहे थे. वो टूरिस्ट थे जो गए थे 6 लोग. अच्छा ऐसे random- मतलब नहीं पैसा देके गए थे और उसमें भी टीवी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं वो लोग अंदर बैठ के भी. वो तो बाहर भी तो देख सकते थे ना टीवी से. लेकिन सर वो फिर जो होता था वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल फिर वो प्रेशर में स्टैंड नहीं कर सकता था उनके हिसाब से. तो वो पूरा सबमरीन ही क्रम्पल हो गया. हाँ मालूम है मुझे. वो जो बाहर का वो बट मेरा पॉइंट ये है कि इफ देवर सपोज टू सी ऑन द स्क्रीन ओनली तो मतलब तो वो लोग डिवाइस डाल सकते थे, कोई उससे ऊपर भेज सकते थे. अंदर जाके मैं लाइव नहीं देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ तो फिर क्या पॉइंट हुआ स्टेडियम जाके? भाई स्टेडियम में जाके भी जब टीवी में ही देखना है VIP रूम में तो घर पे भी तो टीवी है. और वो लोग बहुत जल्दी मर गए थे. अच्छा उसका ऑपोजिट सोच, अगर मैं स्पेस में गया और मैंने हेलमेट निकाल लिया तो क्या होगा? बाहर प्रेशर क्या है? 0. अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा. भाई लंग्स अपना बाहर आ जाएगा हवा से और अपन मर जाएंगे. और फ्लोट करेंगे. सुन अभी सुन. स्पेस में अगर गए आप तो आपको हेलमेट नहीं निकालना है. निकालोगे तो मर जाओगे इंस्टेंट, तुरंत ही. बिकॉज बाहर बिल्कुल प्रेशर नहीं, अंदर बहुत प्रेशर है, सारा एयर बाहर जाएगा, डेथ. और स्पेस में प्रॉब्लम भी है ना कि तुम्हारा बॉडी सड़ेगा भी नहीं. अगर तुम पर्टिकुलर एक्सिस पे हो तो तुम अर्थ के चक्कर लगाते रहोगे. तो सुन, चंदा और मामा दोनों घूम रहे हैं. कितना वियर्ड है भाई. और फॉर इयर्स घूमता रहेगा तू. कभी कभी तेरा ग्रहण आएगा. सड़ेगा क्यों नहीं? बिकॉज माइक्रोब्स नहीं है स्पेस में.
तो इसलिए वो पल्स के ऐड में से वो हेलमेट खोलते ही मर जाता है। हाँ, पल्स का ऐड कहाँ लेके आ रहा है तू? सुन, थोड़ा थोड़ा सोच। अभी सोच, कोई पर्सन ऐसे मर रहा है, उसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बोला था मत खोला, ऐसा सर कुछ नहीं होता, ले मर गया, तो उसका ग्रहण पता है तुमको? सोलर एक्लिप्स, उसका एक्लिप्स आएगा भाई। हम लोग पंचांग में देखेंगे भाई आज उनका पैर इंडिया पे गिरने वाला है, उतना बड़ा मतलब लाइक शैडो थोड़ा तो आएगा ही ना बच्चा, थोड़ा तो आएगा ही। अगेन कोई जान ही रहा, हम लोग हाइपोथेटिकली बना रहे हैं, बट सोच कितना वियर्ड होगा ये कि अपने ऊपर किसी आदमी का परछाई आ रहा है भाई, मुर्दे आदमी का। औरत इतना नहीं, औरत भी मत, आदमी इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म। नो आदमी इज मनुष्य। इसलिए तो मैनकाइंड में सब आते हैं। हाँ, आदमियत नहीं होती, क्या क्या ऑफेंस है मेरे को समझ। मानवता होती है। हाँ, मैनकाइंड इज मानवता होता है आदमियत नहीं, आदमियत क्या होता है? तो मैंने पहली बार मैनकाइंड का मानवता होता है ना। तो मानव इज ह्यूमन ओनली बच्चा। या बट आदमी इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल। आदमी इज जनरल, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मतलब आई एम अ ह्यूमन, आई लव अदर ह्यूमंस, आई एम अ मेल, आई लाइक अदर मेल्स, ऐसा मतलब नहीं है उसका। वो LGTV गाना नहीं है। LGBT अरे आई नो बच्चा, LGBTQIA+, लॉक इट गर्ल, आई नो एवरी डेफिनेशन। नहीं सर, बट आदमी इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल। अरे सर ने आदमी बोला, बंदा नहीं बोला। मनुष्य, मनुष्य तो बिल्कुल भी, फिर ये नहीं, मनुष्य तो और भी। तो क्या मनीषा बोलो। बच्चा ये लिख दो, अभी ये वाला टेबल लिख दो, चलो भेज दो फोटो। ये भी सुनो, अभी क्या क्या भेज रहा हूँ मैं, बहुत टाइम। इधर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। क्या हुआ? अरे अच्छे से खींचा यार, तेरे को लिखा हुआ भी भेजूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खाली इसके लिए देखना है तेरे को, अच्छे से भेजो। मुझे लगा अनुष्का अच्छी है, अच्छे से बात करेगी। कुछ लोगों ने सबको बिगाड़ दिया, कुछ लोगों ने। मिलेनियल वे ऑफ होल्डिंग, सॉरी मिलेनियल नहीं, जेन एक्स हो आप, सॉरी। मैं जेन एक्स नहीं हूँ, आप मैं मिलियनर हूँ। जेन एक्स इज ओल्डर देन मिलेनियल, सॉरी मिलेनियल इज ओल्डर देन जेन एक्स, आप जेन एक्स हो। बट मैं मिलेनियर ही हूँ। जेन एक्स तो मुझे पता भी नहीं एग्जिस्ट करता है। जेन एक्स वो लोग कांदा लहसुन नहीं खाते, जैन है ना वो लोग। अरे जेन एक्स इज यंगर देन मिलेनियल, अभी तो जेन अल्फा चल रहा है। नहीं, जेन बेटा का पहला बच्चा पैदा हो गया ना। हाँ जेन बेटा, हाँ राइट। इसे फोटो भेज रहे हैं ना। अभी जेन बेटा गामा, उसके बाद जाएगा। इसका भी फोटो भेज रहे हैं। डेल्टा, इसका फोटो भेज रहा हूँ मैं। क्या करने वाले? I was born in the theta year. यहाँ पे भी बेटा बताओ। हो। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है? बताओ सर, दिख रहा है। सर डरा क्या रहे हो? हाँ से आगे। इंटिमिडेशन। देख, मैं जिस पे पेज नंबर नहीं लिखा है ना, मतलब वो टेबल था जो क्लास में बनाना था तुमको, ठीक है? और 2 पेज है जिस पे पेज नंबर लिखना है, 2 ही पेज भेज रहा हूँ, बाकी का तुम लोग क्लास में आके लिखोगे, जैसे आज लिखा। नेक्स्ट टाइम पेन वेन सब लेके आना, अभी बता रहा हूँ, क्लास में आके भी 3-4 पेज लिखने हैं। तू नवजीवन गई थी लाइब्रेरी? अच्छा सुनो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। ये जो 2 मैंने तुमको 3 फोटो भेजा है, एक में ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बाकी 2, एक पेज ये है, एक पेज ये है, इसको नंबर नहीं दिया है मैंने, तो आपने ये तो लिखा हुआ है, आई थिंक सो। ये नहीं लिखा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर ये सादा भी भेजा है, और फिर मैंने तुमको ये पेज भेजा जिसको लिखा है मैंने पेज नंबर 1। सुनो, मैं रिपीट नहीं करने वाला, कुछ चेंजेस है बता रहा हूं मैं। और ये है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 यहां तक लिखना है, खींचा है फोटो, हाँ प्रॉपर यहाँ तक स्क्रीनशॉट कट करके भेजा है। इसमें कहीं पे तो उसने ना कैलकुलेशन झोल किया, जैसे देख 1100 + 1200 1300 लिखा है उसने। क्या? वो आपको 2300 करना है। नहीं, मेरा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, मेरा उसको 2-1 जैसा लगा होगा। डोंट ब्लेम माय स्टूडेंट्स, ब्लेम मी। ओके, तो और नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पर आके बहुत कुछ लिखने वाले हो, जैसे ये सब
Get ready to fight. मैं बताऊंगा अभी, जो बोला है वो करके आओ। सब कुछ जो फोटो में है सब कुछ लिखना है, एवरीथिंग। कैलकुलेशन प्लस एडिशन ही है वो। बच्चा एक ही जगह पर रॉन्ग है, तू लॉजिक लगाना ना, कैलकुलेशन प्लस तो आएगा ही ना, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। मैथ्स इतना ड्रॉप नहीं है अपना, ठीक है। आप कुछ वीडियो दिखाओगे हमें? उससे दिखाना था तुमको मेरे को। नहीं यार, प्रोसेसिंग का ऐसा दिस विल गो इनसाइड दिस, दिस विल गो इनसाइड दिस। क्लास खत्म होने से पहले आपको वो कंपनी वाला वीडियो दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। चलो आज मैकेनिज्म बड़ा समझा। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू डेफिनेशन, जो आप 2 पेज का लिख के लाने वाले हो, वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे भी, क्लास में ओरल भी लूंगा, और उस पे से बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पीवाई की वो टॉपिक में से आते हैं। ओके, कितना लंबा चलेगा? जो 2 पेज भेजा है वो, ये चैप्टर